शेयरिंग कर दो कि कैसे चल रहा है। कौन, राकेश भाई करेंगे? कौन करेंगे? कैसे डिज़ाइन कैसे चल रहा है? हाँ, अच्छा। सुबह से अभी तक क्या किया? मतलब हम अभी हमने 7 अध्याय का पठन किया है, तो उसमें हमने क्या उपलब्ध हुआ। 7 अध्याय? हाँ, मतलब कि अभ्यास दर्शन का 7 अध्याय पूरा किया है हाँ, सभी ने? सभी ने। सुबह से अभी तक? सुबह से अभी तक में 7 अध्याय पढ़ दिया? दिखाओ तो यार। अच्छा। अच्छा, ऐसा बोलो ना यार। अच्छा, तो कुल मिला के मेरे लिए लिस्ट बनाने का काम कर रहे थे। हाँ जी। देखिए, मेरे को लगता है कि पहले मैं, नया साल शुरू हुआ है, एकदम थोड़ी काम में लग जाना चाहिए। और इतनी मेहनत करके आए हैं, थकान उतारने के लिए भी कोई समय चाहिए होता है। और तो एक तो मैं जनरल फीडबैक सुनना चाह रहा था कि आखिर इस प्रक्रिया से अपने को मिल क्या रहा है। देखो, ये तो अपने स्वेच्छा से स्वीकारी गई चीज़ है। ये अपने लिए कोई कोर्स नहीं है जो अपने को पूरा करना है। और संडे है, अपने मन से बैठे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। तो बेसिकली कोई उपलब्धि, वो उपलब्धि व्यक्तिगत है, फिर उसका फ़ायदा परिवार और इंस्टीट्यूशन में आएगा, आता है, आ ही रहा है। तो यदि इंडिविजुअली मैं कहूँ तो लगभग अपने को कितना समय हो गया? कुछ लोग जो पुराने थे उनको 2 साल हो गया, है ना? 2 साल किसी एक प्रक्रिया में लगे हो। और नए लोग कितने हैं जो बाद में, हापुड़ के बाद जो यहाँ शुरू हुए, वो लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10-12 लोगों से। तो 10-12 लोग वो हैं, यहाँ अध्ययन शुरू किए कितना समय हो गया? 6 महीना हुआ? थोड़े क्या हुआ? हापुड़ हम 1 साल गए। मतलब वो अप्रैल से शुरू हुआ था तो 1.5 साल हो गया। अप्रैल से मार्च, जनवरी से, ये जनवरी से, तो 11 महीना इसका हुआ। 11 महीना इसका हुआ, 11 महीना उसका हुआ, 22 महीना हो गया। ठीक तो है? तो 22 महीने में इसमें हम डेली 1 घंटा बैठते हैं, और फिर 2 महीने में 6 दिन बैठते हैं। ये प्रोसेस हमने अपनाया। तो ऐसे भी आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे भी एक रेगुलर कोर्स चलता है, तो उसमें हम क्या उपलब्धि मानते हैं और इसमें क्या उपलब्धि हो रही है। इस 2 साल में जो भी समय हमने लगाया, उससे हमको जो उपलब्धि हो रही है, उससे हमको कितनी संतुष्टि है, हमारी फैमिली हमको देखती है तो उसको कोई संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे कलीग या हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को हमको देख के कोई फ़र्क, है ना, कोई संतोषजनक स्थिति बनती है कि नहीं।
इसका आकलन करें तो कैसा कैसा लगता है? अच्छा अच्छा मत बोलना, जैसा है वैसा बोलना। हाँ, अपन घर में बैठे खुल के बात कर सकते हैं। हापुड़ अध्ययन करने गए, उसका रिजल्ट कैसा रहा? इंस्टीट्यूशन के अंदर अध्ययन शुरू किया, उसका रिजल्ट कैसा रहा? ये सब का भी एक आकलन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम यहाँ शुरू करें या किसी और यूनिवर्सिटी में शुरू करें तो हमारे पास एक फीडबैक रहे कि हाँ, क्या कर के देखने से क्या फीडबैक सामने आए। तो पहले पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें जितना भी समय हमने लगाया उससे क्या उपलब्धि हो रही? कुछ फ्रूटफुल लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन में चल रहा है इसलिए एक चल गया तो फिर चल रहा है? फ्रूटफुल लग रहा है? कुछ शेयरिंग हो जाए। चलिए शीतल बहन से शुरू करते हैं। शीतल बहन से शुरू करते हैं और पहले जो लोग आत्मीय में शुरू हुआ उनकी शेयरिंग करेंगे और फिर बाकी जो बचे लोग हैं उनकी शेयरिंग करेंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, जैसा आप फील करते हो वैसा एक शेयरिंग हो जाए। आत्मीय शेयरिंग आत्मीय में। भैया जब मतलब डूइंग अध्ययन एंड द सिस्टम दैट वी हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश हियर, इससे सबसे बड़ा फेर ये पड़ा कि स्पीड ऑफ रीडिंग हैज़ इंक्रीज्ड। बार बार उसी चीज़ को जब पढ़ते हैं, बार बार बुक पढ़ने का मन भी हुआ। जैसे मानवीय व्यवहार दर्शन का जो था उसको हम लोगों ने लगभग 4 बार पढ़ा। ये बहुत अच्छा। तो सभी ने? यस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। एंड जो वो 1-1 घंटे का जो हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करा, उसे ये एक धीरे धीरे एक मोमेंटम बना। एंड देन वी यूज़ टू डू लाइक, जैसे वी यूज़ टू हैव द अध्ययन शिविर। उसके पहले 1 वीक हम लोग 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे रिगरस रीडिंग के लिए। तो वो मन बनता गया। सो आई थिंक दैट वाज वन उपलब्धि दैट आई फील कि मन बनना इस पुस्तक को पढ़ने का। और फिर यू नो दोज आहा मोमेंट्स की ओ अब समझ में आया, यू नो दैट्स दोज वर्ड्स विच यूज टू लुक वेरी डिफिकल्ट इनिशियली, वो ईजी हो जाना। एंड देन even the same person explaining, but every time it evolves. Like राकेश भैया वही चीज़ दूसरी बार एक्सप्लेन करते हैं तो और इवॉल्व होता है। तो हर एक की, जैसे हापुड़ गए थे तो उन लोगों का भी शेयरिंग, वो लोग भी अपने नोट्स लेके आते थे तो वो लोग भी शेयरिंग करते थे। काफ़ी बार ये भी होता था कि अब क्लियर हुआ, तो इट यूज़ टू गिव अस अ लॉट ऑफ बूस्ट कि ओके इट इज़ अ प्रोसेस, ये कोई एक बार पढ़ने से कोई पूरा नहीं होने वाला। फिर जैसे हर जो फैसिलिटेटर आए, लाइक आप आए, उसके बाद पाल जी आए, फिर अशोक गोपाला जी, हर एक ने एक पॉइंट को, मतलब हमारी जर्नी को देखते हुए हर एक पॉइंट को उन्होंने, जैसे सुरेंद्र पाल भैया ने अध्ययन विधि को ही समझाया, उसको बहुत प्रधानता, लाइक एंड जो न्याय धर्म सत्य, ये 3 शब्द जो हम बार बार सुनने वाले हैं, उसको बहुत स्पष्ट करा। सो अध्ययन विधि क्या है, हम जो कर रहे हैं वो पठन है, इसको भी एक क्लैरिटी लाना कि अध्ययन इज समथिंग यू नो विच बिगिन्स लेटर वंस यू हैव गॉट द एंटायर इन्फॉर्मेशन विद यू। अभी आप पठन कर रहे हो, उसको भी यू नो समझ पाना कि इट्स अ ह्यूज जर्नी टू गो अहेड। तो वो भी मतलब एक प्रोसेस रहा। फिर अशोक गोपाला जी हुज होल फोकस वाज न्याय प्रदान, पूरा मतलब जो भी आप कर रहे हो वो व्यवहार प्रदान बन जाए। परिवार में उन्होंने हमको ज़्यादा पुश करने की कोशिश करा कि अगर न्याय कहीं होना है तो वो परिवार में पहले, तो वो हमारा पूरा फोकस जाना परिवार पे। तो दैट रियली मतलब स्टेप बाय स्टेप, और ये पेशेंस भी बढ़ा उस दरमियान की इट्स नॉट समथिंग दैट वी विल यू नो, इट्स अ प्रोसेस। और हर आयाम को समझना है, व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज की बात आएगी, फिर प्रकृति। सो धीरे धीरे वो हर बार वो समझना कि अभी स्पष्टता नहीं है, वापस वो पढ़ना पड़ेगा, वापस मानव व्यवहार हाथ में लेने का मन होता है हर बार कि अभी तक मतलब वो तीनों प्रश्नों का जो यू नो हमारी जो अवधारणा बनती है, उसके लिए वो जो 3 प्रश्न है, मैं कौन हूँ, यू नो मतलब संसार क्या है, मानवीयता पूर्ण आचरण किसको कहते हैं, उस चीज़ को वापस पढ़ने का हर बार मन होता है। तो ये एक मतलब उपलब्धि रही है। एंड सेकेंड थिंग दैट वी हैड डन वाज वी वर कम्युनिकेटिंग, एक नोट डाउन करना हर दिन का समरी। इससे क्या होता था कि द इम्प्रूवमेंट, लाइक यू नो एवरीबडी स्टार्टेड लाइक हाउ टू कॉम्प्रीहेंड, जो भी हम पढ़ते हैं उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करना, उसको
संक्षिप्त में कैसे लिखना, वो भी एक प्रोसेस रहा कि क्या मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं हम लोग। तो हर एक ने उसमें योगदान दिया। फिर ये शिविर के वक्त जो समरीज बनती थी तो एवरीबडी यूज टू वेट फॉर दोज थिंग्स कि हम कल मिस कर गए तो क्या मिस कर दिए वो। तो इस तरह से आई थिंक इवन जो अभी रेगुलर मीटिंग्स हो रहे हैं, फिर थोड़ा सा जो स्वावलंबन का भी जो प्रयोग हुआ, उससे एक और निष्ठा बनना कि नहीं हम मतलब एक स्वतंत्रता की थोड़ी सी बास होना, वो सब हम देख पाए। सो मेरी पर्सनल उपलब्धि ये रही कि मैं पहले कार्य प्रधान थी हर एक चीज़ में, मतलब वर्क यू नो, एंड humans used to never be that important for me, like you know it used to be no, it's your duty, you have to do it and it has to be done like this. But धीरे धीरे वहाँ से ये व्यवहार प्रदान, that has been a major shift that I have been understanding, and many a times that aggressiveness has now become more quiet, and I feel like no, I think I need to think about it before I say a word about it. So that's why I've become more quiet, and I've been focusing more on the relations at the home front also and at the workplace also. That has been my personal कि अब ये धीरे धीरे व्यवहार प्रदान कैसे बने, कार्य तो हो ही जाएंगे और बेहतर होंगे, प्रयोजन के अर्थ में होंगे। तो विरोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं अशोक गोपाला भैया ने जो बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान दिलाया वो ये था कि व्यवहार में हितप्रिय लाभ ही कहीं ना कहीं अगर हम टटोलते हैं तो वही हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए सामने वाला जो विरोध आ रहा है वो वही उसी की वजह से हो रहा है। तो वो बार बार ध्यान चाहता है कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। तो व्यवहार प्रदान कैसे हमारा पूरा बने ताकि आगे जाके फिर आगे भी हम देख पाएँ, और मेन रूट्स अब वापस परिवार में, वो नज़दीक के 5 संबंध में भी क्या हम ठीक से न्यायपूर्वक जी पाते हैं, फिर उसी का ही फैलाव ऑफिस में आता है और उसी का ही फैलाव फिर हम जो हम अपने स्किल के थ्रू जो हम एक समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हैं उसमें भी अपना रोल कंट्रीब्यूटरशिप या जो भी आप कहो कि वी आर रेडी टू टेक दैट ओनरशिप, एक समझने की कोशिश या नहीं ये करना ज़रूरी है, हर एक व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंस और उसमें हम रोल निभा रहे हैं, इसका एक अहोभाव यू नो लाइक एक कृतज्ञता फील होती है कि हमको इतना बड़ा अवसर मिला। ये कुल मेरी उपलब्धि रही और मुझे लगता है यहाँ करने से एक इक्विटी भी हो पाई कि काफ़ी लोग इसमें जुड़ भी पाए। और एक चीज़ हमने नोटिस करा, जितने लोगों से भी हमने बात करी कैंपस में, कंटेंट के खिलाफ किसी का भी विरोध नहीं है। हाँ, प्रायोरिटी नहीं बनी है, उसका भी अपने ही रीजंस हैं कि अभी उनको कुछ और प्रायोरिटी पीएचडी करना है, कुछ और करना है। यस, एंड एट द सेम टाइम we have not yet been able to reach to our other faculty, जो हमारा next agenda भी था, but we were more wanting to have our own clarity। और फिर धीरे धीरे सैटरडे सेशंस स्कूल के लिए जो करना है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन यही ताकि अपनी क्लैरिटी पहले बने, फिर बाद में हम लोग अपने कलीग्स के साथ भी थोड़ा सा वर्क कर पाएंगे। तो अगर वो होता है तो आई थिंक मोर पीपल विल, पहले जो ऐसा लगता था क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी अबाउट द कंटेंट, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होते थे तो उलझ जाते थे, अब वो फ्रेम क्लियर है। तो अगर कोई भी हमको कुछ भी प्रश्न डालता है तो हम समझ पाते हैं कि ये किसको इंगित कर रहा है, तो उसको फिर हम समाधान पूर्वक वो दे पाते हैं। शिविर और बुक की सीमा समझ में आ रही? शिविर की सीमा कितनी है और बुक्स की इम्पोर्टेंस कितनी? इनफैक्ट बुक पढ़ने के बाद शिविर का अप्रिसिएशन बढ़ता है, लिसनिंग बढ़ता है, अप्रिसिएशन भी बढ़ता है, लिमिटेशन भी दिखाई देती है। यस। बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट। भूल गया। समूह पठन में समझ में आता है, अकेले में पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, पढ़ना राकेश भाई को मैं बार बार यही ध्यान दिलाता हूँ, पढ़ना भी समूह में, जीना भी समूह में, समझना भी समूह में, मरना भी समूह में, 4 कंधा चाहिए। अकेला का कार्यक्रम नहीं है, अकेले का कोई कार्यक्रम, वही समझ में पैदा आया। होना भी समूह में। और
कॉलेज में हमारे बीएससी के क्लास में एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ 1 साल से, जहाँ समझ बढ़ी है तब तक। देखो ये सब एक्सपेरिमेंट्स को देख के ना मैं भी अभी अपनी हिम्मत जुटाता हूँ, है ना, कि क्या आगे कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या करने लायक है। अभी 2 यूनिवर्सिटी का प्रपोजल और सामने आ रहा है, हमारे यहाँ भी शुरू करना है। मैं तुम ठहर जाओ अभी। और सम्मेलन में एक जन मिले हैं, वो सतना की यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के मालिक है, मेरे को पता नहीं था। तो मैं तुम्हारे मालिक से बात कराना, तब बात करेंगे। बोले मैं ही मालिक हूँ। और देखने से मालिक नहीं लग रहा था। तो सबका अपना एक अपीयरेंस रहता है। तो फिर मैं उसको बोला कि अच्छा बताओ कितना बड़ा कैंप, कितने स्टूडेंट। बोला 9000 स्टूडेंट्स हैं, 400 टीचर्स, 63 एकर्स, कुछ बताया उन्होंने कैसे करना है। और जब नहीं करना रहता है तो कोई फार्मूला बताना पड़ता है। तो मैंने उनको एक फार्मूला बताया एक फिर का, जब तक तुम्हारा यूनिवर्सिटी का 10% मास इंक्लूडिंग यू तुम्हारे यहाँ शिविर होने के पहले बाहर आके शिविर करेगा, और फिर वो शिविर, तुम शिविर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, वो शिविर ऑर्गेनाइज करेगा, तब शिविर होगा। आत्मीय में ऐसा शर्त नहीं रखा। आत्मीय में यही शर्त रखा था कि सारे टीचर इंक्लूडिंग स्वामी जी हम साथ में बैठेंगे, 1 सप्ताह में आपको देख लूँ, आप मेरे को देख लो, है ना, हम दोनों को जमेगा तो आगे चलेंगे। इतना शर्त आत्मीय में रखा था। तो मैं भी ये प्रोसेस देखना चाहता हूँ कि एक सिस्टम, हापुड़ जाके अध्ययन किया तो कैसा फ़र्क पड़ा, यहाँ रह के अध्ययन किया तो क्या फ़र्क पड़ा, है ना। ये सब करने के प्रोसेस में वाकई में एक सिस्टम में चीज़ें ना फिर एक बार डाल दो तो फिर चलती रहती है, उसका कोई रिजल्ट आए मत आए, सिस्टम की ये बड़ी महिमा होती है। वो पाइपलाइन बना हुआ है, उसमें जो डाल दो फिर वो चलते रहेगा, रिजल्ट आए मत आए। तो ये भी बार बार देखना पड़ता है, मैकेनिकली तो नहीं हो रहा है, लोगों का मोटिवेशन अपना है कि सिस्टमिक है ना। रिजल्ट आ रहा है तो कैसा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो वो क्या खुद इससे तृप्त हैं, कोई और मैकेनिज्म अपनाएं क्या, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा है। इतना आत्मीय में जो गहरा प्रयोग हुआ है, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में है। अब हम, आपको पता ही नहीं चला कब यूनिवर्सिटी हो गई। हाँ जी, नमस्कार भैया। जो पठन किया है उससे काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई है, जैसे कि हम धर्म न्याय को कैसे समझते थे, फिर पठन के बाद वो पूरा डेफिनेशन देखते उसको समझते, तो फिर जो माइंड में क्लैरिटी आती है और उसका वापस से जो रिपीटेशंस होता है उससे भी काफ़ी बेनिफिट। देखो अब मैं 2 साल बाद ये सुनना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में क्या चेंज आया। हाँ, ज़िंदगी में जो हमारा व्यवहार होता है कि पहले हम बच्चों को किस तरीके से देखते थे, अब जो वे ऑफ थिंकिंग और क्या किस तरीके से देखते हैं, तो वो काफ़ी सारा चेंज हुआ है। कि हम देखते हैं कि भाई कोई भी बच्चा कुछ गलती करता है तो अब उसके इंटेंशन या पहले उसका रीज़न जान ले क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कुछ कम से कम वो देखते आदमी हैं। जैसा दिखता है। हाँ, दिखता है 100%। डायरेक्टली हम डांटने पे नहीं आते, पहले वो जानते हैं क्या है क्या नहीं, और पहले मन में डायरेक्ट ऐसा आता कि ये ऐसा ही होगा, पर पहले अब जानने की कोशिश करते कि क्या है क्या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उससे काफ़ी सारा उसको भी लगता है कि नहीं डायरेक्टली हमें नहीं बोल दिया है और क्या रीज़न है। कंटेंट को लेके कितने लोगों में ये विश्वास बन रहा है कि हाँ यार मैं पूरा समझ सकता हूँ, है ना, और ये समझने लायक चीज़ है, ये मेरी अपनी चीज़ है। बढ़िया। और व्यवहार में भी इंटेंशन कॉम्पिटेंस के लेवल पे भी अब देख सकते हैं कि भाई कोई ऐसे कोई गलती करता है तो हम वो भी जान सकते हैं कि भाई वो भी खुश होने के लिए कर रहे हैं, पर अब उसको कैसे हैंडल किया जाए वो भी लक्ष्य देख को सकते लेके हैं। कितना शिफ्टिंग हुई है ये बताओ। हाँ इंडिविजुअली हाँ एक बार रुकें, हाँ। अपने में एक बार फिर से रुकें, हम्म, क्योंकि ये मतलब आप अन्यथा ना लें, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। हम्म, इंस्टीट्यूशन में मैंने ये देखा कि सैलरी, जॉब और प्रमोशन से आगे आदमी नहीं बढ़ पा रहा है। उसका जो फ्रेम सेट हो जाता है
और उसी फ्रेम से वो आता है किसी इंस्टीट्यूशन में। तो जो समाज में लोग हैं वो जब किसी जगह में आते हैं तो प्योरली उसी लिए आते हैं कि उनको स्वेच्छा से आना होता है। इंस्टीट्यूशंस में हम अपनी इच्छा से भी आ सकते हैं, प्रभाव से भी आ सकते हैं, दबाव से भी आ सकते हैं। प्रभाव और दबाव में अंतर समझते हैं कि नहीं? भी दोस्त अच्छा बोल रहा था इसलिए हम आ गए, या इंस्टीट्यूशन में लगता है कि इस कोर्स में शामिल होने से इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा वजूद ठीक रहेगा, है ना, या कुछ और बेनिफिट हो सकते हैं, तो कोई इस तरह से दबाव प्रभाव में भी आते हैं। तो लेकिन बड़े मासिस में मैं इतने सालों में मैंने जो देखा कि आदमी वो सैलरी और प्रमोशन के फ्रेम से बाहर निकल के आ जाए, क्योंकि उससे कम में वो आदमी शुरू नहीं होता है। अच्छा, सिस्टम्स की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसका इरिटेशन, तो लंबे समय तक तो वो इरिटेशन ही बना रहता है। ऐसे दिल्ली स्कूल एजुकेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, सैलरी कम और ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी सैलरी कम है उनकी अपनी प्रॉब्लम है, जिनकी ज़्यादा है उनकी अपनी प्रॉब्लम है। तो जीव चेतना में जब तक रहेगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा, बहाना कुछ भी सही, प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस शुरू हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें अभी सम्मेलन में दिल्ली स्कूल एजुकेशन से कितने लोग हैं? लगभग 12-15 लोग थे, 10-12 लोग थे, 12-13 लोग थे, है ना। और उसमें कई सारे तो अपनी फ़्लाइट लेके आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं, ठीक है, और काफ़ी पर्सनल उससे आए हैं, और हमने किसी को बोला भी नहीं आने के लिए। एज सच हम कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं डालते हैं कि आपको सम्मेलन में आना चाहिए या आना है, पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं, नेट पे मैसेज जाता है जिसको आना आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में यदि आप अपनी पर्सनल जर्नी को बहुत क्लोजली इवेल्युएट करें तो आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य को लेके कोई शिफ्टिंग आ रही है? क्या बोलेंगे इस बारे में? आप ही बोलिए, लक्ष्य क्या है, क्यों जी रहे? वो अभी ऐसे दिखाई पड़ता है कि भाई जीना है तो साथ में ही जीना है, तो एक साथ सही तरीके से कैसे जी पाए, और हम जो जी रहे हैं वो एनवायरनमेंट में अब आगे जब भी जैसे जैसे अलग अलग लोगों से कांटेक्ट होंगे, तो अगर वो समाज ही पूरा सुरक्षित होगा तो हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसी तरीके से समाज में जी सकते हैं। तो वो भी कैसे आगे आगे बढ़ा जाए। तो क्लास में भी काफ़ी सारे कई बार टाइम मिलता है तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि भाई बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि वही बच्चे अब मार्केट में जाने वाले हैं, तो वो सही बन के जाएंगे तो हम वापस वहाँ पे जाएंगे तो भी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये बातें बोलने के लिए काम आती हैं कि ये आपका एहसास बना रहता है, ऐसा ये आपकी नहीं, फीलिंग है, ऐसा नहीं होने से आपको पीड़ा होती? नहीं होता है, क्योंकि जब भी कैसा कोई बच्चा रिएक्ट करता है तो हमें कहीं दिखाई देता है कि भाई हम इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कई बार मिसबिहेव करते हैं कि कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई इसमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि समाज में ऐसा हो रहा है। तो वो जान के भी दुख होता है, तो हम कैसे इवॉल्व कर पाए इसके लिए। देखिए, ये मेन चीज़ है कि चेतना का विस्तार कैसे हो रहा है। तो मेरी एक स्थिति है कि मेरे को लगता है कि भाई मेरा प्रमोशन, मेरा पैसा बढ़ जाए, यहाँ नहीं कहीं और बढ़ जाए, एक वो स्थिति है। और पैसा हमारी ज़रूरत है, उससे हमारा परिवार चलता है ना। उसके जो भी समीकरण हैं हर व्यक्ति को अपने परिवार में, अपनी जगह में देखने, सेट करने की ज़रूरत है ही है। लेकिन इसके अलावा और कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं है, केवल यह हो जाए, पैसा हो जाए, ये एक तरह का सोचना है। एक दूसरे तरीके का सोचना है कि नहीं यार, पैसा कुछ भी काम करेंगे पैसा आता ही है, लेकिन अब आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप जिस तरह से ओन करते हो और जिस तरह से उसके प्रभाव को देखना चाहते हो, है ना। जैसे, है ना, मैं क्यों आता हूँ, या अभी मेरे को नहीं आना था, अभी मैं आना भी नहीं चाहता था, है हाँ, किडनैप, पूरी तरह से किडनैप, ब्लैक कैट कमांडोज, है ना, 4 ब्लैक कैट कमांडोज के द्वारा किडनैप हो गया, है ना। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, कोई भी एफर्ट से यदि इतनी सारी जिंदगियों को, हर आदमी को देखते हो तो लगता है यार हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बहुत, है ना, फैलते हुए देखना चाहता है, लेकिन स्पेस नहीं है। मैं इंजीनियरिंग करके निकला और इंजीनियरिंग के दौरान मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करते हुए मैं सोचता था कि यार कोई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दे। तो मैं एक रेडियो टीवी वाले की दुकान में भी कुछ दिन गया
वो भी सिखा नहीं पाता था, वहाँ भी संतुष्टि, मतलब हर जगह अपने कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन कोई सिस्टम ऐसे बने नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करते करते बहुत पीड़ा होती थी यार, आता तो कुछ नहीं है। कॉलेज का मुंह देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है, बाहर निकल के कुछ सोचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो सब कुछ ज़िंदगी ऐसी निकले जा रही है। और ज़िंदगी को अभी देखें, कम से कम आपको 2 साल लगा के ये तो फील होता है यार ज़िंदगी को भरने के लिए भी कैसा एफर्ट होता है। यदि मैं एक इंजीनियरिंग और एक मैनेजमेंट का कोर्स करता हूँ, यदि मैं एक लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करता हूँ, तो उसकी भी बुक्स हैं, उसके लिए भी मेरे को ध्यान देना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, कंक्लूड करना होता है, प्रैक्टिस करके देखना होता है। ऐसे ज़िंदगी भी कोई ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी की भी कोई किताब हो सकती है ना। और वो भी बहुत लॉजिकल और बहुत एक एक प्रोसेस को मैं अपने अंदर देख सकता हूँ, और उसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसे ही सोचने से नहीं हो जाएगा। तो कम से कम अभी ये दोनों चीज़ों को अपन टच करें। कम से कम आज मैं सुबह से मैं भी कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि बहुत दिन से अभ्यास दर्शन मैं कब पढ़ा हूँ पिछली बार का मेरे को याद नहीं था। मैं जाऊँगा, आप कुछ कुछ मेरे से पूछोगे तो मैं भी 4 पन्ने पलट के देख लूँ है ना। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ये फील कर रहा था यार, कितना ज़िंदगी को कितना एकेडमिक्स में ला सकते हैं। यदि एकेडमिक्स की गरिमा के अनुरूप देखें तो बुक्स का ये भाषा ना सामान्य भाषा नहीं है। एक अनुभवमूलक भाषा कैसी हो सकती है, एक अनुभवमूलक भाषा कितनी सटीक हो सकती है ना। वो भाषा को पढ़ने से अपना छोटापन दिखाई देता है और अस्तित्व का बड़प्पन दिखाई देता है। आज भी हमको तो भैया अपना बहुत छोटापन दिखाई देता है। तो आदमी कितना बड़ा होने की ज़रूरत है, उसकी बचपन से कितनी तैयारी। आज आपके बच्चे भी किसी स्कूल में जाते होंगे, उनको भी कहाँ कोई पढ़ने समझने के लायक चीज़ मिल रही, ठीक। तो मेरा कहना, मेरे को इस बात को, बुक को देख के बहुत खुशी हो रही थी यार, इतनी आदमी की ज़िंदगी को इतना सिस्टमेटिकली, इतना पार्ट्स में, इतने फैलाव के साथ कहा जा सकता है। और उसको हम इस तरह से मिल बैठ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भी किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी देश का बच्चा होगा, तो एक आदमी के लिए कंटेंट, आदमी को समझने के लिए कंटेंट सामने आया। तो इस पूरे प्रोसेस में ये तो लगता है कि यार कोई घटना तो घट गई, लेकिन इस घटना को, इस कंटेंट को, फिर मैं सोच रहा था यार अभी जैसा चल रहा है ये भी पर्याप्त नहीं है। ये एक सुखद संयोग है कि आत्मीय एक यूनिवर्सिटी बन गया है, तो लगातार कोर्स कंटेंट चेंज करना है, तो जीटीयू के साथ स्ट्रगल, कभी है ना। तमाम सरकारी संस्थाएं सिवा थकाने के कुछ नहीं करती। जो जिसके पास जो है बांटेगा, थके हुए लोग हैं। हाँ, तमाम जिंदगी आदमी को ना सिवाय थकाने के लोग कुछ नहीं किए, है ना। कोई उपलब्धि भरी है। मैं एआईसीटी चेयरमैन और एआईसीटी की पूरी कोर टीम के साथ वर्कशॉप करके आया हूँ दिल्ली में। एआईसीटी चेयरमैन, एआईसीटी वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी एमएचआरडी, है ना। कुछ नहीं है किसी के पास, केवल बड़ी बड़ी बातें। क्लासरूम में घटना कैसे घटेगी उसके लिए कोई कंटेंट हमारे पास नहीं है। मंच पे बोलने के लिए कुछ बड़ी बड़ी बातें हमारे पास। मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, ये अनुसंधान हमारे हाथ लग गया और इस पे हमने कुछ दिन, कुछ साल लगा लिए, तो थोड़ा सा ये बात है कि हाँ यार ये भी होने लायक काम है। केवल कामनाओं को व्यक्त करना, केवल बड़ी बड़ी भाषाएं, लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक रुको नहीं, ऐसा कितना भी बोलते रहे, लक्ष्य समझ में नहीं आया तो कहाँ चलें और कहाँ रुकें। तो सुखद बात यह है कि यूनिवर्सिटी बन गई। तो मेरा ऐसा क्लियर मानना है कि दर्शनवाद और शास्त्र, जब तक ग्रेजुएशन के सभी कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में दर्शन हो जाए, सेकंड ईयर में वाद हो जाए, थर्ड ईयर में शास्त्र हो जाए, तो सभी जितने भी हमारे सारे जितने कोर्सेज हैं, आज नहीं हो सकता है इसकी तैयारी, हमारी तैयारी भी नहीं है अभी। हो सकता है इसकी तैयारी 5 साल बाद होगी, चाहे 10 साल बाद होगी, लेकिन लक्ष्य तो हमारे सामने होगा। तो एक आवश्यकता ये है कि किसी एक यूनिवर्सिटी में, है ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में यदि ग्रेजुएशन का 3 साल का या 4 साल का कोर्स है, तो 3 या 4 साल में दर्शनवाद और शास्त्र तीनों सालों में, 4 साल में मिला के एक रेगुलर कोर्स की तरह से चले और ये काम पूरा किया जाए। तो चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, दर्शनवाद और शास्त्र साथ में चले, चाहे वो MBA करे, दर्शनवाद और शास्त्र साथ में चलेगा, है ना। चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन करे और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करे, है ना, दर्शनवाद और शास्त्र साथ में चले, है ना। यदि PG में चला गया तो वापस रिपीट कर दो, फिर से कुछ और समझ में आएगा,
अभी तो अपन ने देख लिया, ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो कोर्स ख़त्म हो गया। जब कोई चीज़, अभी वहाँ AICT वर्कशॉप में बात चल रही थी, तो एक सज्जन आए और बोले इसमें कुछ महापुरुषों की कहानियाँ जोड़नी चाहिए, कुछ और इस तरह की प्रेरणादायी चीज़ें जोड़नी चाहिए। मैं समझ गया किधर से आ रहा है। तो अच्छा, वो थोड़ा पावरफुली बोल रहा था, तो मैं समझ गया कोई पावरफुल आदमी भी है ना। पूरी सभा को उसने काफ़ी ज़ोर से हस्तक्षेप किया, पूरी ज़ोर से अपनी बात रखी और काफ़ी स्ट्रांगली रखी। अब बाकी सारे लोग थोड़े चुप भी हो गए, तो मैं सोच गया ये पक्का कोई है ना ठीक ठाक। तो मैं उसको अब बात को संभालना पड़ेगा। तो मैं देखो, दो शब्द होते हैं, एक मोटिवेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो किससे कहानी सुना देना, दूसरे को सर कटाने के लिए तैयार कर देना, उसको नक्सली बना देना, या उसको देश के लिए मरने के लिए तैयार कर देना, ये आवेश पैदा करने का काम है, ये मोटिवेशन का काम है, ये अलग तरीके का काम है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें उसके पूरे वैल्यू सिस्टम को, उसकी पूरी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये किससे कहानी सुनाने से नहीं होने वाला है, ये तो उसकी ज़िंदगी का अध्ययन करने से होगा। तो जिंदगी का अध्ययन और एग्जिस्टेंस का अध्ययन ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। दूसरे के किस्से कहानी सुना के दूसरे को सम या विषम आवेश में ले जाना मोटिवेशन का काम है। ये दो अलग अलग काम है। ये बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? बोले आप ठीक है। तब जाके वो किस्सा थोड़ा सा दबा, नहीं तो ये कोर्स में ये भी डाल दो, ये कोर्स में ये भी डाल दो, सबके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो इस पूरी चर्चा में क्या लगा कि ना इसमें नागराज जी का भी किस्सा नहीं है, इसमें नागराज जी का भी महिमा मंडन नहीं है कि एक नागराज जी थे और वो ऐसे थे और वो ऐसे थे और आपको ऐसा देखना है ना, और आपको उनको याद भी करना है। ऐसी भी कोई चर्चा नहीं कर रहे, शुद्ध रूप से कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है, एग्जिस्टेंस ऐसा है। ठीक हो गया? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस कंटेंट का मिनिमम दम, कम से कम यदि हम एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम्स में बात करेंगे तो दर्शन और वाद और शास्त्र पूरा ग्रेजुएशन लेवल पे, कौन सा फिजिक्स क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से 100% बच्चे एक जैसी रुचि लेते हैं? या आप लोग सभी टीचर्स हैं, कितने बच्चे होते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत रुचि लेते हैं? 5-10%, 10%। वो भी फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि वो रुचि को कितना बढ़ा सकता है ना। वो बच्चे पे निर्भर नहीं है। मेरे को लगता है तो टीचर की योग्यता है कि वो कितने % तक उसको ले जाए। वो काफ़ी हद तक टीचर पे डिपेंड करता है, फिर किसी हद तक फिर बच्चों पे भी डिपेंड करता है। बहुत नेचुरल है, तो दोनों पे डिपेंड करता है, ऐसा मान लें। तो ये बात ठीक है कि जब इसको, तो जब नया एडमिशन होता है तो पहले 7 डेज वर्कशॉप सबके लिए, ठीक। फिर वीक में मिनिमम 2 घंटे का टाइम, जिसमें कि लगातार फिर वो 3 साल चले। वीक में 2 घंटे मिल गए जिसमें कि दर्शनवाद और शास्त्र पूरा कवर हो जाए। अब वो 2 घंटे में हो कि 3 घंटे में हो, मेरे को नहीं पता, वो आप देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। उतने लोग हमारे पास हों जिनकी कैपेबिलिटी हो कि दर्शनवाद और शास्त्र को वो उस तरह से ले जा सकें कि सामने वाले को लगे यार ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक बोरिंग काम मत हो जाए। तो ऐसे ले जा सके तो ये आत्मीय यूनिवर्सिटी की आत्मीयता सफल हो सकती, तो सही अर्थों में इसका लक्ष्य सफल हो सकता है। तब ये समझ में आएगा कि वाह अच्छा आप हमारे आप से ज़्यादा रिजल्ट्स बच्चों में मिलने वाला है, क्योंकि हम सब आपकी लिमिटेशंस हैं, फैमिली की लिमिटेशंस हैं, हमारे अपने माइंडसेट की लिमिटेशंस हैं, लेकिन बच्चे अभी ना खुले आसमान के नीचे हैं। तो हो सकता है बच्चों तक लेके जाएंगे तो उससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, और जब सामने रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है तो अपने और अध्ययन करने का मन करता है। क्योंकि जब भी आप किसी के सामने टीचिंग करते हो तो वो आपको एक मॉडल के रूप में देखना चाहता है, और आप भी अपने आप को मॉडल के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहते हो। आप में कोई कमी रहे ये आपको भी स्वीकार नहीं है। तो मेरे को लगता है कि यदि उस प्रोसेस में हम जाएंगे तो हमारे अध्ययन की गति और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हम ओन करेंगे और उन परिस्थितियों में जैसा अपने आप को देखना चाहेंगे वैसा नहीं दिखाई देगा,
तो उसको उसके लिए अप टू मार्क लाने के लिए हम अपने आप में खुद भी ज़्यादा, अब जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उससे और बहुत ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। तो इस बार मैं ये सोच के भी फिर आया कि इस बार थोड़ा सा बैठ के और आपस में हम बात करते हैं, आपसे भी बात, आपके सामने भी शेयरिंग करते हैं और स्वामी जी के साथ भी शेयरिंग करें, है ना, शीतल बहन के और बाकी टांक सर और बाकी सर हैं ही हैं, है ना। तो थोड़ा सा अब ये सोचें कि आगे हम किस दिशा में आगे चलेंगे, क्योंकि एक स्टेप पूरा हो गया कि एक शिविर से टीचर्स में जो मोटिवेशन आ सकता था, उससे जितने लोग अध्ययन में आ सकते थे, मेरे को लगता है अब एक बार आ गए। और कितने हम बढ़ा पाएंगे ऐसा भी मुझको पता नहीं है। अभी मैं दोबारा कॉलेज में परिचय शिविर करूंगा, उससे कितने लोग और अध्ययन में आएंगे अभी मुझको पता नहीं। हाँ, आप लोगों से प्रभावित होकर कितने आ सकते हैं ये संभावना है, भविष्य में हो सकता है 1 साल बाद। तो दूसरी अगला कदम अब ये भी है कि आप लोगों का एक मन बन गया है कि नहीं, अभी हम अपने ग्रोथ के लिए थोड़ा और सिंसियरली काम करें। तो हो सकता है 1 साल बाद धीरे धीरे लोग आपको देख ही रहे हैं, आप में भी कोई चेंजेस आ ही रहे हैं और वो कहीं ना कहीं नोटिस होते ही हैं। सामने वाला बार बार बोलेगा नहीं, पर वो नोटिस कर रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में, है ना, इस तरह के रिजल्ट्स हमको मिले कि हाँ, ये संख्या और बढ़ रही है और बच्चों के साथ हम और बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि दर्शनवाद और शास्त्र हर यूजी और पीजी प्रोग्राम में, है ना, पूरा का पूरा जाए और उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ में ले जाया जाए, पूरे फोकस के साथ में ले जाया जाए, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की बाकी सारी प्रॉब्लम खत्म। आप ही देख लीजिए, जो भी लोग सिंसियरली इस 1 घंटे वाले प्रोसेस में शामिल हुए हैं, इनके आपस के कम्युनिकेशन गैप्स कम हुए हैं, इनकी आपस की हार्मनी बढ़ी है कि घटी है? आपस की हार्मनी बढ़ी है। तो हार्मनी बढ़ाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। मेरा सारा आसपास का वातावरण मेरी अपनी स्थिति का प्रतिबिंबन है। बाकी सब सिंपल दीवारें हैं, थोड़ी सी जीवंत दीवारें हैं। हाँ भाई, आईने लगा दो दीवार में, हर तरफ मेरा ही फोटो नजर आएगा। तो हर व्यक्ति की आंखों में हर व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड करता है उसमें मेरी ही एक, मैं कभी कभी सामान्य बातें बोलता रहता हूँ कि जैसे किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जो मेरे को स्वीकार नहीं था, तो फिर मैं सोच लेता हूँ, मैं महापुरुष होता तो ऐसा व्यवहार करता क्या, और मैं महापुरुष होता तो ऐसा कर भी देता तो मैं प्रभावित होता क्या। तो प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम मेरी है कि मैं महापुरुष नहीं हुआ। तो क्या करना है, चलो महापुरुषाई के लिए काम किया जाए, इतना ही काम है। तो फिर उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं किया, उसको निपटा दूं, क्या कर दूं, तो झंझट खत्म, सारी माला अपने ही गले में है, अपना ही उद्धार करो। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाते हैं। और रोज़मर्रा की जो एनर्जी हमारी एक दूसरे की नेगेटिविटी से और पूरे सिस्टम में जो नेगेटिविटी फैली रहती है ना, स्टूडेंट्स में कितने पॉजिटिव वाइब्स हो सकते हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, एक बार किसी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिले तो सही। तो ऐसा मेरे मन में व्यू आता है, कैसा लगता है? ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं? बोलो शीतल बेन, है? हाँ, इसका ग्लिम्स तो यहीं दिखाई देगा ना। दर्शनवाद और शास्त्र पढ़ के आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, आप उससे कितने खुश और कितने कॉन्फिडेंट और कितने स्वनियंत्रित, है ना, और कितना स्वानुशासित हो रहे हैं, और उसका आपके वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका पहला ग्लिम्स है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा स्वामी जी को प्रपोज करूँगा, कर दूँ, उसके हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। बोलो टांक साहब, आपका नाम मांडवी है सर, कैसा लग रहा है? ऐसा सोचे कि नहीं सोचे? भाई अभी ये हुआ है कि आप लोग स्वेच्छा से आए और इसलिए आपके साथ ये प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन धीरे से हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तो एंट्री पॉइंट, अच्छा अभी तो एंट्री पॉइंट पे AICT की तरफ से इंडक्शन प्रोग्राम में 21 डेज़ का इंडक्शन हो गया। 21 डेज़ तक कोई पढ़ाई नहीं करना है, 21 डेज़ तक ये सारी एक्टिविटीज़ चलाना है।
तो यहाँ बढ़िया आप गरबा कराइए और कुछ कराइए, है ना, जो जो आपको गुजरात का सांस्कृतिक और कल्चरल और, है ना, जो क्रिएटिविटी हो सकती है सब कराइए। एक आदमी खुले तो सही, एक आदमी अपनापन महसूस तो करे, और साथ में उसके साथ ये शिविर का प्रोसेस चले। शिविर का प्रोसेस शुरुआती दिनों में यदि सारी बात ये इस तरह से आगे बढ़ेगी तो मान लीजिए शिविर का प्रोसेस मैं कर दूंगा। एक बार लोगों का मन बन गया, मास में जब कोई चीज़ हो जाती है तो लोगों का मन तैयार हो जाता है कि हाँ इसको करना है, फिर उसको क्लासेस में लेके जाना बहुत आसान होता है। शिविर किए बिना क्लास में क्लास ले पाना सफल नहीं होगा, ये अभी आपके सिस्टम में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। अच्छा, और पूरे देश में इंडक्शन हो रहा है, आत्मीय में नहीं हो रहा है। हाँ ये सब, हाँ हाँ, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई पर्याप्त नहीं। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, मतलब जो हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहती धारा है, आज नहीं हुआ तो कल कर लो। कौन कौन कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद लगेगा सिस्टम में। पाइपलाइन लगा हुआ है, जब डाल लेना आप डाल। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा भाव आप तक कम्युनिकेट हो रहा है, तो मेरा मैं कोई भी भाव स्वामी जी से व्यक्त करता हूँ तो पहले आपसे व्यक्त करता हूँ, पहले आपसे उसका फीडबैक लेता हूँ कि ऐसा सोचना ठीक है कि नहीं ठीक है। बोलो सर, ठीक लग रहा है? तो थोड़ा सा लंबा सोच के चला जाए, उस हिसाब से फिर वैसी तैयारी किया जाए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, लक्ष्य के साथ सब कुछ चलता है। मेरे को ये समझ में आया कि आदमी की ज़िंदगी, जो भी लक्ष्य उसने सोचा हुआ है, जॉब और प्रमोशन सोचा हुआ है ना, पैसा और कुछ भोग सोचा हुआ है, ज्ञान सोचा हुआ है कि सेवा सोचा हुआ है, कि जो भी लक्ष्य जिसने सोचा हुआ है उसके आजू बाजू उसकी सारी ज़िंदगी की पूरी ताकत लगती है। तो लक्ष्य के बारे में हमारी क्लैरिटी जितनी है उतना ही हमारा तन मन धन उसके लिए नियोजित हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि वही बोलें और वो लोग बोलते भी हैं, लेकिन जब वो नोट के रूप में जब लिखते हैं तो वहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। वो क्यों? रिटर्न फॉर्म में वही वो कॉपी पेस्ट वाला ही मामला आ जाता है भैया। तो मुझे तो इसका मतलब अभी ऊपर से प्रभावित हुए हैं, हाँ, बात अंदर बस तक नहीं यही पहुंची। हो रहा है भैया। तो मोमेंटरी प्रभाव। हाँ, आपके हाँ बस वह भैया, हाँ नहीं, वो एक बात है, और उसके पहले भी शिविर नहीं हुआ है। हाँ भैया, बस देखिए वही इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने कई जगह करके देख लिया कि शिविर के बिना ये क्लास वीकली 1 घंटा सफल नहीं होगा, क्योंकि वो कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाती। कनेक्टिविटी बन जाए फिर 1 घंटे में आप कुछ भी कहना चाहोगे तो वो ब्रिज स्टैब्लिश नहीं हुआ है ना। एक बार ब्रिज स्टैब्लिश हो जाए फिर 1 घंटा भी काम करेगा, आधा घंटा भी काम कर देगा। हाँ, ये क्या चीज कहना चाहते? हाँ, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, फिर आपको फिर से कहानी शुरू करनी पड़ेगी। और वो अच्छी अच्छी बातें ही भैया सब आती है, और धीरे धीरे वो इरिटेशन में बदल जाएगा। वही हाँ। तो देखो, मेरे को एक ही खतरा लगता है सब जगह कि स्टूडेंट्स, इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ हाथ मत लगाओ। बिना तैयारी के स्टूडेंट्स के बीच में नहीं जाना, क्योंकि जितना आप अच्छा करने की सोच रहे हो वो और इरिटेशन में बदल जाएगा, कल को और नहीं कर पाएंगे।
और ये जूनियर को मैसेज पास करके जाते हैं, ये इस तरह की बकवास करने आते हैं। तो उसको बचा के रखो। इसलिए मैं तो बार बार कहते रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा 2 साल बाद होगा, है ना। इंस्टीट्यूशन कहीं भागा नहीं जा रहा है, और कोई भी चीज़ होती है उसकी एक मिनिमम तैयारी तो हमको करना ही पड़ता है। हाँ जी, माइक ले ले। भैया आई थिंक वी वेर वर्किंग इट आउट। मई महीने में हम लोगों ने कोशिश करा था कि एक क्या किस तरह से अगर 4 दिन या 5 दिन का करना है, तो हर जो भी हम लोग जुड़े हैं, जो भी ये सेशन लेने जाएगा, वो कैसे शुरुआत करेगा, किस चीज़ को इस इंडक्शन में रखा जाएगा, व्हाट विल बी द आउटकम, वो हमने एक्सरसाइज करा था। बट समहाउ वी वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। नहीं होगा वो। यस, आपकी ये प्लानिंग ही इनकम्प्लीट है इस सेंस में कि आप कुछ भी, ये गणित नहीं है। इस वजह से आदमी के साथ गणित काम नहीं करेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम नहीं करेगा, है ना, लटका झटका काम नहीं करेगा, भाव ही काम करेगा। और भाव के लिए मिनिमम 3 दिन शुरू में, मिनिमम 3 दिन, 7 दिन लग जाए तो बहुत अच्छा। जब तक, और 3 दिन देने वाला आदमी ठीक ठाक चाहिए। वो पहला इंट्रोडक्शन, वो पहला प्यार ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर तो आगे झगड़ा ही झगड़ा। एक्चुअली भैया रीज़न तो वही आप था देख लो। कि हम लोग कोशिश भी कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां बताई, बट काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था। सो देन वी टुक दिस डिसीजन कि आई थिंक कहीं यहाँ डीरेल हो गया तो आने वाले सभी और मैं क्लासेस में दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि मैं आप लोगों से, देखो सारी बात इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इस कंटेंट को लेके आप लोग इसके लिए पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, आप लोगों को इस कंटेंट को इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में आगे लेके जाने के लिए मैं पॉलिसी मेकर्स मानते हुए आपके सामने व्यूज़ रखता हूँ, ताकि वो इवॉल्व होके फिर आगे 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 हम उसको परकुलेट करें। मेरा ऐसा भी मानना है कि यहाँ के शिविरों में समाज के लोगों को बुलाना और यहाँ के अध्ययन में समाज के लोगों का बैठ के अध्ययन करना और समाज के लोगों का निकल के इंस्टीट्यूशन में मेरे जैसे लोगों को रिप्लेस करके सामाजिक विधि से इंट्रोड्यूस होना, तब जाके ये इसमें वो डेप्थ आएगी, इसमें वो गर्माहट आएगी, है ना। हमको समाज, और ये बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन की दीवारें तोड़ के हम समाज में जा रहे हैं और समाज को इंस्टीट्यूशन में ला रहे हैं। तो जब तक ये दोनों काम नहीं होगा, है ना, तब तक इसका एक भाग अभी छूटा ही हुआ है। तो एक भाग छूटा हुआ है और हम इसको पूरा कर ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो आपको समाज में जो बाहर एक ओपन आमंत्रण, है ना, जो भी समाज में बहुत सारे अच्छे लोग बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में बहुत पावरफुली लगे हैं, बहुत ताकत के साथ में लगे हैं, बहुत ऊर्जा है उनके पास। तो ऐसे लोग यदि शिविरों में आते हैं और उनका मन बनता है और वो अध्ययन शिविर में आते हैं और वो तैयार होकर इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, वो फिर अलग तरह से चलेगा। इसलिए ये भी एक सोचना होगा कि केवल हम जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं में से ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, शिक्षा समाज की जिम्मेदारी है। समाज, आप भी समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, उनको भी यदि मन करता है तो उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाए, इसका हिस्सा बनाया जाए, तो ये और पावरफुली होगा और हम काफ़ी आराम में आ जाएंगे। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष नंबर 1, इंडक्शन पे 7 दिन का शिविर। निष्कर्ष नंबर 2, यूजी पीजी में दर्शनवाद और शास्त्र पूरा, ठीक। नंबर 3, है ना, वीकली 2 और 3 वटेवर जो भी निकल के आए दर्शनवाद और शास्त्र को पूरा करने के लिए, और समाज के लोगों का शिविर में आना और समाज के लोगों का शिविर, अध्ययन शिविर में पार्टिसिपेट करना। इस भाग को समाज के लिए खोल दें। भाई फिजिक्स पढ़ाने वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हमारा सैलरीड आदमी है, वो हमारे स्ट्रक्चर का आदमी है, ये ऐसा आदमी बाहर से लाना ऐसे भी संभव नहीं है। लेकिन ये तो सबका काम है, जो सबका काम है उसको सबके लिए खोल दें। जो स्पेसिफाइड वर्ग है वो स्पेसिफाइड लोगों के साथ चल जाए। इतना पूरा होने से ये काम चल देगा। बताइए, बोलिए मांडव्य सर। आप एमबीए देखते ना?
नहीं, डिप्लोमा। ठीक लग रहा है? इतना सोचने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करना, ये ऐसे भी बिखरा बिखरा से नहीं चलेगा। एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना, डिपार्टमेंट हेड क्रिएट करना, जो डायरेक्टली स्वामी जी को रिपोर्ट करे, बीच में कोई दूसरा नहीं ना। जिन चीजों का संस्था के लक्ष्य के साथ में जुड़ाव है उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट हो, क्योंकि बीच का आदमी उसको समझने वाला नहीं होगा तो उसके साथ में न्याय नहीं करेगा, क्योंकि बीच का आदमी बदलता रहेगा। कभी कोई वाइस चांसलर ऐसा आएगा जो फिर से, क्योंकि वाइस चांसलर एक सिस्टमिक आदमी है, हमेशा वो इस समझ से संपन्न होगा, और उसको नहीं भी है तो होने में कितना समय लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके लिए उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी ये उसके साथ रख पाना पूरी तरह से संभव नहीं है। तो उसका सीधा लिंक स्वामी जी के साथ जुड़ा रहे, सीधी रिपोर्टिंग स्वामी जी के साथ जुड़ी रहे, और उस तरह से वो आगे बढ़े। तो इसके लिए डिपार्टमेंट क्रिएट करना। बोलो शीतल बेन, है ना? इस पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके मेरे को 3 दिन में दे दो। है? बोलो प्रभु मैं जी, हम लोग ठीक चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? ठीक लग रहा है? श्री राम भाई, हाँ। नहीं, वो कुछ कुछ तैयार किया था, लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम ही आपका ट्रांजिशन मोड में चला गया ना, इसलिए सब कोई विड्रॉल मोड में चले गए। भाई यहाँ से कोई बहुत इनिशिएटिव अभी नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसको और देख लेंगे, है ना? और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना अभी क्या, श्रीराम भाई की भाभी को प्रॉब्लम हुआ, कैंसर हुआ, अभी उनकी डेथ हो गई, है ना? 2 वीक पहले भाभी भी अमेरिका चले गए थे, वहाँ मकान खरीद लिया, फिर वो भाभी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, इंडिया आए और 2-3 महीने में उनकी डेथ हो गई। तो अभी उनका भी काफ़ी सारा अपनी फैमिली के साथ में वो सब चल रहा है, उनके अपने पेरेंट्स, उनके अपने इन लॉज, ऐसा सब चल रहा है। कोई बात नहीं, है ना? हमारा भी कुछ कुछ चल रहा है, तो हो सकता है इस सब को सेटल होने में 2-4-6 महीने, साल भर लगे, लेकिन एक विज़न पे यदि हमारी सहमति है, विज़न पे हमारी क्लैरिटी है। मेन बात है कि किसी एक विज़न पे सब लोगों का एक मन से तैयार होना कि हाँ ये हमको ठीक लग रहा है, फिर पूरी ताकत के साथ में उसके लिए तैयारी करना, उसको डिलीवर करना। मेरा सोचना रहता है फ्लैट वाला, सीधा सीधा काम ऐसे होगा, फिर उसको सिस्टम में कैसे एडजस्ट करना है वो आप देख लो, काम ऐसे होगा। यदि ऐसा किया जाएगा तो ये सफल हो जाएगा। अब हमारे पास उस समय ये फ्रीडम नहीं थी, उस समय हम यूनिवर्सिटी नहीं थे। तो जब हम यूनिवर्सिटी नहीं थे तो बहुत सारी चीज़ों को उस शेप में देने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमको वो शेप लाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी मेहनत क्यों करें अनावश्यक? तो सीधी सीधी मेहनत कर सकते हैं आप। अब ना कोई बुक्स बनानी है, ना कोई झंझट करना है, सीधे सीधे बुक्स उपलब्ध हैं। हाँ, इन बुक्स को आप मेहनत करके गुजराती में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर ले, भाई ये टास्क आपके पास है आप में से। लेकिन इसको गुजराती में ट्रांसलेट करने का मतलब आप समझ सकते हैं, है? हाँ, तो हिंदी समझना ही सबसे अच्छा है। नहीं, इसको जिसको ट्रांसलेट करने देंगे ना वो यही बोलेगा कि हिंदी समझ सकते हैं। वही, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मतलब मेरा जो थोड़ा सा उत्साह है वो कभी कम ज़्यादा होता है, आप लोगों को लेके बता दूं मैं आपको। है ना? तो लेकिन मेरा उत्साह इस बात को लेके है कि यदि यूनिवर्सिटी हमारी बन गई है तो अब समाज में वो पूरा एकेडमिक सिस्टम डूब रहा है, पूरा एकेडमिक सिस्टम डूब रहा है।
अगले 10 साल ये डूबेगा, 15 साल, 10 साल 15 साल अब लगेगा। अब इसको एक बार कोई चीज़ का वो उतर जाता ना नशा, हवा हवा में बहुत, जमीन के रेट थे ना बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक बार हवा निकली अब मुश्किल, देखो कब तक चढ़ती है। तो एजुकेशन को लेके सबको अब युवाओं को भी इंजीनियरिंग का कोई क्रेज़ नहीं है ना। आप वो ट्रेंड मेरे से बेहतर आप जानते हो, मैं तो आप कुछ कुछ बता देते हो तो उतनी सूचना मेरे पास रहती है। तो वाकई में ये हाई टाइम है, बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब एजुकेशन पूरा डूब रहा है उस समय में हम कैसे उसको उठा ले जाए, अपना मनोबल कैसे उठा लें, है ना। तो ऐसी सारी जगह में यदि इन सारी परिस्थितियों को भी देखें तो भी ये हमारे लिए बहुत एक अनुकूल समय है, जब ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में चीजें रिस्ट्रक्चर हो जाती। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल और पिछले उसके पीछे के और 2 साल, पिछले 4 सालों की मेहनत से कम हमारे पास 20-25 लोगों का समूह है जो कि किसी एक योग्यता के साथ अभी खड़ा है। एकदम हम फ्रेश शुरू नहीं कर रहे। ये हमारे पास एक पूंजी हो गई ना, पिछला 4 साल जो भी मेहनत हुआ उसके चलते हमारे पास कम से कम 20-25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, है ना, एक मिनिमम कॉम्पिटेंस के साथ हैं ताकि हम टेकअप कर सकें। तो डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए। तो इस डिपार्टमेंट का मसौदा समझते हैं, डॉक्यूमेंट, उर्दू में मसौदा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इधर कुछ भी बोलो किचन से कनेक्शन बनेगा ही। तो अभी यूनिवर्सिटी होने की वजह से हमारा इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि अब हमको MHRD AICTE को दिखाना कुछ नहीं है या GTU को दिखाना कुछ नहीं है। जब दिखाना नहीं है तो बुक्स हमारी तैयार है, क्यों इतना झंझट करेंगे अब। अच्छा, मैं आपको खूब बता दूं, कितना भी इंग्लिश में कर लो ना बोलने वाले की समझ में आ रहा है ना सुनने वाले की समझ में आ रहा है। इंग्लिश में नहीं चलेगा ये, या तो हिंदी में चलेगा या गुजराती में चलेगा। चूंकि बुक्स हिंदी में है इसलिए हिंदी में अच्छी बात है कि हम गुजरात में बैठे हैं और हिंदी समझ सकते हैं, तो काम बहुत आसान हो गया। साउथ इंडियन, अभी सम्मेलन में साउथ इंडियन थे, अब सारे साउथ इंडियन जो कर्नाटका वाले हैं वो हिंदी सीख रहे, क्योंकि एक मिनिमम लेवल तो चाहिए यदि इसको कन्नड़ में भी ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। वो कहता है मैं वो तमिल अलग है, कन्नड़ अलग है ना। वो शिवा, वो कन्नड़ में ट्रांसलेट करने के लिए बोला, उसको वापस पढ़ के सुनाया तो वो कुछ और ही कर दिया, तो खुद बेचारा कन्नड़ सीखा, है ना, तब वो आगे काम कर रहा है। तो हमारे साथ ये बहुत पॉजिटिव बात है कि हम हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी में बुक्स उपलब्ध हैं। सीधे सीधे टप 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 ग्रेजुएशन तक हमको वो बुक्स वहाँ पे टिका देना है। आदमी तैयार करना है, सीधे इंट्रोड्यूस कर देना है, अपने को रिजल्ट से मतलब। बताओ, मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो प्रैक्टिसेबल नहीं है या जो बहुत सिस्टमिक नहीं है, तो मेरे को बता दो। हाँ, क्रेडिट का कोर्स है हाँ। जो अभी हम लोगों ने यूजी और पीजी में डाला है। असाइनमेंट्स और ये सब जो भी मेथड, इट्स नॉट व्हाट यू कॉल इट, लाइक इनके कोई सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन नहीं होता है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के बेसिस पे हो रहा है। दिक्कत नहीं है। हाँ, और इवैल्यूएशन हो रहा है। लेकिन अब हम ये तो कर ही सकते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पे उसको कोई अलग से वो तो देंगे ना कि BSc प्लस वैल्यूज, कुछ तो उसको वो देंगे ना, उसका रिकग्निशन कुछ तो मिलना चाहिए ना। हाँ, रिमार्क्स रखिए, जो भी रखिए, कोई भी तरह से उसको सर्टिफाई करें, कोई भी तरह से उसको एक्नॉलेज करें कि भाई ये BSc प्लस वैल्यूज या कोई जो भी नाम देना है ना, तो BSc प्लस ये है।
तो बीएससी प्लस ये जब बोल रहे हैं तो फिर उसमें मान लीजिए 3 साल हैं, 3 साल है तो 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर हैं तो कितने बुक्स हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस कर दें। बोलो राकेश भाई, है ये कट पेस्ट करके इंग्लिश में लिख लिख के मेरी उसमें बहुत सहमति नहीं है। अब तक मैं इसलिए चुप था कि ये जीटीयू है, इसको कन्विंस करना, उसको कन्विंस करना। अब जब घर अपना है तो किसको कन्विंस करना, अब अपने को ही कन्विंस होना है ना। फर्स्ट एक इंडक्शन प्रोग्राम जिसमें 7 दिन का शिविर हो बच्चों का, और जो भी न्यू एम्प्लॉइज हैं उनका भी इंडक्शन हो, और फिर सीधा जैसे पठन शुरू किया जाए। हाँ, सीधा पठन नहीं, उसके बाद मान लीजिए आपका कोर्स शुरू हो गया तो मान लीजिए मानव व्यवहार दर्शन शुरू हो गया, तो मानव व्यवहार दर्शन को अब लेने वाला टीचर कैसे लेगा कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे उसमें रुचि ले सकें और फिर उस बुक से भी कनेक्ट हो सके। तो मान लो यदि हम हर वीक में 2 या 3 घंटे ले रहे हैं तो हम 6 महीने में एक सेमेस्टर में कितने घंटे हैं और 1 बुक पूरी कर सकते हैं, 2 बुक पूरी कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हमको फैला के देखना होगा। अभी मेरे को पता नहीं कि ये कैसे पूरा फैलाएंगे तो कैसे फैलेगा, है ना। ज़्यादा हम करेंगे तो हमको लगता है कि मानव व्यवहार दर्शन कोर बुक है ना, उसके बाद कर्म दर्शन या एक आध बुक बीच में छोड़ दिया, फिर वाद और शास्त्र में से जो इम्पोर्टेंट है वो ले लिया, या हम मतलब कुल मिला के 3 साल में हम एक काफ़ी ठीक ठाक मटेरियल दे दें। उसके बाद उसकी अपनी रुचि इतनी बन जाए कि उसको पता है कि मेरी रुचि बन गई है तो मेरे को कहाँ जाना है, और पीजी में कोई फुल टाइम कोर्स दे दें। पीजी में 2 साल फुल टाइम, जिसको यही करना भी, एमए हिंदी होता है कि नहीं, जब हिंदी में आदमी 2 साल लगा सकता है, हिस्ट्री में 2 साल लगा सकता है ना, तो एमए है ना, हाँ उसका भी कोई एक नाम बना ले। अभी दिल्ली में अभी हम चर्चा कर रहे थे, कोएग्जिस्टेंशियल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजी में बोलने से थोड़ा ठीक लगने लगता है ना। और दिल्ली बोर्ड ऑफ कोएग्जिस्टेंशियल एजुकेशन, तो इस पे मनीष भाई की सहमति बन गई है, इस पे वातावरण बनाना हम शुरू कर देंगे। अगली बार सरकार मिल गई तो इसको हर 27 जोन है, हर जोन में से एक बेस्ट स्कूल निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स और बच्चे निकाल के उसमें स्थापित कर देंगे। अभी सारे सीबीएसई बोर्ड को नहीं छेड़ेंगे, लोग बहुत हल्ला मचाएंगे, तो एक एक स्कूल को सैंपल हर जोन में कर देंगे, और ये हिट हो गया तो बाकी सबको उठा के बदल देंगे। और अभी से संवाद शुरू कर देंगे दिल्ली में, है ना, एजुकेशन कैसी हो, माँ बाप से पूछेंगे, माँ बाप बोलेंगे सीबीएसई बोर्ड में क्या गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो पूरा माहौल 1 साल में बना देंगे। या फिर बोलेंगे लोग बोल रहे हैं इसलिए बदल दिया। अच्छा, हाँ मतलब उसमें कैसे अपन फिट 90 डेज का, हाँ तो 90 डेज के हिसाब से फिर हम कैसे, मतलब ये 3 साल में कैसे फैलाएं, और 3 साल में दर्शन की कौन कौन सी बुक्स आ जाएं जिससे कि पूरा व्यू उसको चला जाए। इतना भर बैठ के हम मिलके तय कर लेंगे, मित्रों के साथ मिलके तय। अब मेरा कहने का राकेश भाई ये मतलब है कि अब हम अलग से बुक लिखने वाला काम में नहीं जाएं, बुक्स उपलब्ध है, इन्हीं बुक्स को लगाएंगे तो हमारी जान बचेगी। तो हम क्या लिखने जाएंगे और क्या बनेगा और कहाँ जाएगी गाड़ी नहीं पता, तो सीधी सीधी इन्हीं बुक्स को लगाएंगे, तो ये बहुत आसान काम है। हाँ, सेमेस्टर ब्रेक में उनको कानपुर, इंदौर, हापुड़, दिल्ली, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, जो जो जाना चाहते हैं वहाँ भेजो। देश भर में जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग हैं, इंडस्ट्रीज़ में रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रयोग है, हर बच्चा किसी प्रयोग में जाएगा, उसकी लिस्ट उनको दे दो और वहाँ से तुमको रिपोर्ट बना के लानी है, पूरे देश में घूम के आओ। है हाँ, कैरिकुलम का पार्ट बस।
चलो वो सब सोच लें, कितने बिंदु ऐसे हैं जिनको हमको और बैठ के सोचना पड़ेगा। आठ सेमेस्टर में 8 बुक आ सकते हैं। हाँ? शुरू में 1 साल में एक स्लो चलेगा, उसके बाद ना वही फिर स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, बस बस शुरू साल में थोड़ी मेहनत है। और इस पे भी विचार किया जाए कि ये इसको हम पूरी यूनिवर्सिटी में एज सच इम्प्लीमेंट करके देखें, या किसी एक, या अपनी योग्यता और कोई एक स्लॉट के साथ चल के देखें। है? हाँ, किसी एक फैकल्टी या किसी एक स्कूल के साथ जहाँ पे उस तरह की टीम, जहाँ पे दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस है। हाँ, ये पीजी कोर्स वाला काम, एक पीजी कोर्स। हाँ, पीजी ऊपर से नीचे उतरेंगे ना तो ज़्यादा इजी है। पीजी कोर्स में चलाएं और अलग से भी पीजी कोर्स बनाएं। हाँ 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 हाँ, ऐसा सब कुछ कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। एनआईटी के समय भी हमने सोचा था ह्यूमन वैल्यूज एंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, इस टाइप का कुछ कुछ। हाँ, पीटीयू में भी डिप्लोमा कोर्स था। ये हुई ना बात, कब से करने का है? जून, अभी तो जून आएगा तब नया एडमिशन होगा। उसके पहले पूरा स्टेज सेट किया जाए, अपना अध्ययन पूरा किया जाए, स्टेज सेट किया जाए। नहीं, फिर उनके साथ साथ फिर आपका भी तैयारी चलता रहेगा ना, वो तो पैरेलल चलेगा, और पैरेलल ज़्यादा अच्छा चलेगा। कैसे? हाँ, और क्या। हाँ जी, ठीक हो गया। तो इस पे एक पूरा रिपोर्ट मेरे को कब तक मिलेगा? कितना समय लगेगा? नहीं, अभी तो डाटा बस फिट करके कि एग्जैक्टली हमारे कितने, एक रोड मैप जैसा हो जाए कि हाँ, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जितनी बड़ी ये टीम बन गई है ना, इस टीम में से आपस में बातचीत करके एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो, और डिपार्टमेंट क्रिएट हो के वो डिपार्टमेंट पर पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे, और उनके ऊपर कितना लोड रहेगा, कैसा वो लोग मिलके सेट करेंगे। तो एक उसका थोड़ी सी एक रियलिस्टिक पिक्चर, भाई ये तो एक थॉट है, एक उसका ना ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस्ड एक पिक्चर चाहिए कि एग्जैक्टली हम खड़े कहाँ, कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, वीक में कितना समय देंगे, क्या कुछ प्रैक्टिसेबल है। फिर बैठ के इस पर थोड़ा आगे बात करते हैं। हाँ, अच्छा,
नहीं, अभी क्या है, सबसे बात मेरे को लगता है कि अभी इस थॉट को बहुत सिस्टम में ना फैलाया जाए। देखिए, मैं कुछ बातें आपसे खोल के इसलिए करता हूँ कि मेरे को पता है कि आपके बीच में चर्चा करने से मेरे को कोई फीडबैक मिलेगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरे इंस्टीट्यूशन में उसको ले जाएं, है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, हाँ हाँ हाँ। ए- हम्म, हाँ, पहले हम बनाए नंबर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 स्वामी जी, स्टेप नंबर 3 स्वामी जी सहित सारे लोग, कोर लोग बैठे और वो मिलके तय करें। पेस्टिस और फिर मतलब मेन बात ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। हमारी तैयारी नहीं है तो हमको रुकना पड़ेगा। हो सकता है अभी 1 साल और रुकना पड़े, हो सकता है अभी किसी एक डिपार्टमेंट के साथ करें पायलट। बढ़िया, चलें आगे, चलिए, हाँ जी, शेयरिंग आगे बढ़ाते हैं। भैया सबसे पहले शिविर और अध्ययन जैसे स्टार्ट हुआ, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई या फिर मेरे लेवल पे वो आई इनर कन्फ्लिक्ट, कि जैसे सोच के अंदर एक कन्फ्लिक्ट का मोड़ आया। फिर उसके बाद जैसे ही उनको अच्छी तरीके से संभाला और उनको उनके अंदर से भी वो सिचुएशन से भी फेस हुए, फिर उसके बाद एक और मोड़ आया जहाँ पर हमने ये रियलाइज़ किया कि राइट वर्सेस राइट, व्हाट इज़ माय राइट एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द राइट इज़। तो उन दोनों के बीच में भी हमने काफ़ी अध्ययन से पठन से जांचने की कोशिश किया और उनको पहचानने की भी कोशिश किया कि क्या हो सकता है एंड कैसे आगे बढ़ा जा सकता है ना। क्या हो सकता है, न्याय धर्म में राइट सबके लिए राइट है। हाँ वही। और प्रिय हित लाभ में राइट अलग अलग हो सकता है। हाँ, राइट का मतलब है कि मेरे को ब्लू शर्ट, हरा शर्ट पहनना है, आपको वाइट पहनना है, ये दोनों के लिए राइट है। हाँ सबको ब्लू पहनना है इसकी ज़रूरत नहीं है, जी, है ना। आपको कम मिर्ची का खाना है, मेरे को ज़्यादा मिर्ची का खाना है। राजस्थान वाले हैं तो उनको ज़्यादा मिर्ची का सूट करता है, वहाँ का पानी वैसा है, तो आप सब चीज़ में मीठा डाल दोगे और नमक को भी मिट्ठू बोलोगे ये आपकी चॉइस हो सकती है, पर सबको ऐसा बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। तो प्रिय हित लाभ के लेवल पे हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें विरोध नहीं है ना। वो विरोधी नहीं है, भिन्न है। न्याय धर्म सत्य सबके लिए एक जैसा है, ये क्लैरिटी हमारी बनी। फिर उसके बाद जैसे अध्ययन और शिविर के माध्यम से जैसे गुजरे, क्लियरिटी जीने में भी आई, घर में बातचीत फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिर एक समय पे ऐसा लगा कि फैमिली सिर्फ हमारी 4 जने की नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, वी आर ऑल द फैमिली, हम एक फैमिली है। तो फिर जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके प्रति भी एक ऐसी फीलिंग आई कि ये भी एक पार्ट ही है फैमिली का। जैसे जैसे आगे बढ़े फिर ये भी फीलिंग आने लगी कि अब स्टूडेंट है वो भी एक पार्ट है फैमिली का, सो वी हैव टू ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उनको ऐसे ही ट्रीट करना है। अब पहले जैसे ऐसा होता था कि कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था स्टूडेंट को, कैसे कोई भी गलती कर दे या तो फिर कुछ भी बोल दे तो हम डायरेक्टली उनको रिस्पॉन्ड कर दे या तो फिर उनको डांट भी दे। अब ऐसा होता है कि एक कहाँ पर हमारी लेकिंग है या तो फिर कहाँ पे हमें ठीक है, तो ये बात तो लगभग कॉमन आ रही है। हाँ, तो इनके ये ऊपर बात भी सबके काफी साथ हमारा कॉमन है जो ये बोल रहे हैं, काफी हमारा ध्यान गया इनके ऊपर भी। तो ओवरऑल 360 व्यू से देखें तो काफी बदलाव हमारे लेवल पे, और स्पेशली मैंने अपने लेवल पे स्टार्ट किया कि कैसे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ या तो फिर एक विचारों के अंदर भी कैसे एक क्वालिटी लाया जा सकता है और उनके बेस पे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
एक और ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि धीरे धीरे अपने सेल्फ लेवल पे कैसे कुछ एक या तो फिर उनको बोल सकते हैं जैसे कुछ उत्पादन के लिए, या तो फिर उनके ऊपर भी कैसे कुछ आगे बढ़ा जा सकता है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा सोच विचार कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे बहुत सारी डायरेक्शंस में से कुछ विचार आ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी आ रहा है, तो उनके ऊपर भी एक चल रहा है काम। आपके बोलते बोलते मेरे को एक बात ध्यान में आ रही थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक इंग्लिश के दो लेवल रहते थे। एक कोर रहता था, एक थोड़ा हल्की वाली इंग्लिश रहती थी, उसको कुछ बोलते थे, एक थोड़ा सा कठिन वाली रहते थे। क्या बोलते थे? एक लोअर लेवल, एक हायर लेवल, 2 लेवल रहते थे। उसको नाम देते थे कुछ कुछ। एक को कोर बोलते थे, एक है, हाँ। तो मेरे को लगता है कि इस पे हम एक विचार और थोड़ा चला के देखेंगे कि से फॉर एग्जांपल कि यूजी के कोर्स में मानव दर्शन लेके जाते हैं, तो क्या पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को दोनों को वो बराबर सूट कर जाएगा, या कुछ लोगों के लिए एक हल्का बुक रखना पड़ेगा? है मेरा एक मुझे भी, मैं भी सोच रहा था बीच में कि क्यों ऐसा न कि करे कि अभी 60 कोर्स चल रहा है, तो उसमें अभी ये जो 2-2 घंटा वाला है वो सबके लिए कॉमन चला है, लेकिन उसमें से जो इंटरेस्टेड है, सपोज दो तीन इंटरेस्टेड है, तो उसमें से 100-200 एक कोर्स पैरेलल चला है, वो इंटरेस्ट भी होगा और उसका एडिशनल आवर्स, उसके लिए जो टीचिंग आवर्स है रेगुलर, उसके अलावा भी उस जिसकी तैयारी है वीक में 6 घंटा देने के लिए, उसके लिए अलग कोर्स चला है। जिसको वो सब ये 12 बुक है तो 12 कोर्स एडिशनल, उसके लिए जितना लगाते हैं उसके लिए उसका अलग कुछ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, और वो उसको जीने में भी लगेगा, तो बाकी को भी फीडबैक मिलेगा, तो अगले साल और ज़्यादा आएंगे। ये तो ठीक वो थोड़ा मुझे वैसा ऐसा, हाँ। घंटे में वर्कशॉप या ऐसा कुछ हो सकता है, तो एज अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप हम इस तरह से बात को थोड़ा रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिसेबल लग रहा है कि जो रूटीन वाला आपका चल रहा था, हल्का वाला शिविर, इंडक्शन पे शिविर, और साथ में फिर वीकली 2 घंटे, और जो 2 घंटे को जैसा चल रहा है ना, उसको और जैसा हो सकता है चला। उसमें से जो लड़के जो आपको स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं कि इनकी डेप्थ ज़्यादा है और ये प्योर में चल सकते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था किया जाए। धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से हमारे पास लोग भी हैं, उसकी क्वालिटी भी हम मेंटेन कर पाएंगे, और जो लोग विलिंगली आएंगे उनके साथ चलना भी आसान होगा। विलिंगली आएंगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी जाके ये वो, हाँ, तो ये भी विलिंगली है इसलिए चल पा रहे हैं। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है। ऐसा है आपके बीच में कहने का ये मतलब। हाँ हाँ, कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। हाँ, फिर अलग ही चलेगा। हाँ, हाँ, नहीं मतलब क्या होगा कि यदि डिपार्टमेंट होगा ना तो ये सोचने का काम करेगा, डिपार्टमेंट होगा तो इस पे बुक्स क्रिएट करने का काम करेगा, डिपार्टमेंट होगा तो देश भर में जितना सारा काम हुआ है उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर सेमिनार करके कुछ इवॉल्व करेगा। अभी क्या सबको इतना बिखरे हुए और अलग अलग हैं, उनके पास बहुत टाइम नहीं है कि वो तो उस डेप्थ में जा सकें और जो कुछ सारा कुछ है उसको इकट्ठा कर सकें, ऑडियो वीडियो से लेके तमाम कुछ नई चीज़ें निकाल सकें और कुछ नया कर सकें। हमको क्रिएट तो करनी होंगी ना चीज़ें। जब कोई चीज़ जीरो से क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा, लोग लगेंगे, और लोगों के पास क्वालिटी भी होगा, टाइम भी होगा, तो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी क्वालिटी की भी कमी है, टाइम की भी कमी है ना, और ये जल्दी से नहीं बढ़ा है तो फिर हम जैसे लोग भाग जाएंगे। ठीक लग रहा है?
जब हम एक बड़े परिवार में बात करते हैं तो हर चीज़ का एक सही इतने सारे एंगल से वो जांचना हो जाता है। और जब यदि हम में आपस में हार्मनी है तो मैं किसी बात को बोल रहा हूँ तो मैं कोई थोपने का मन नहीं है। जब आप उस बात को सुन रहे हैं तो आपको भी ऐसा नहीं कि इसको मेरे को मना ही करना है ना। तो जब हम एक परिवार में बहुत हार्मनी से मिल के बैठ के सोचते हैं तो बहुत बेस्ट आइडियाज इवॉल्व होंगे, बहुत बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत ताकत के साथ चीजें फिर इम्प्लीमेंट होती। तो थोड़ा सा उसको सेट करने की जरूरत है। और बोलिए। बढ़िया, अच्छा सोचा भैया। बीकॉम जैसे हमारे यहाँ चलता है बीकॉम सीए फाउंडेशन, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम नॉर्मल रेगुलर, इस तरह से एडमिशन टाइम में बच्चे फिल्टर हो जाते हैं कि हमको बीकॉम इस तरह इसमें जाना है। वैसे ही हम एडमिशन टाइम में भी काउंसलिंग कर सकते हैं कि बीकॉम विद जीवन विद्या ऐसा, लेकिन बीसीए विद दिस ऐसा। हाँ, थोड़ा इंग्लिश में भर बोलना पड़ेगा। आज नमस्ते भैया। नमस्ते। पहली बात तो ये जीवन विद्या के साथ आपकी 2 शिविर की और इसमें जुड़ा। हाँ। तो रहस्य मुक्ति वाला जो था व्यवहार दर्शन का, वो तो मैंने 2-3 दिन में 2 बार पढ़ दिया। क्या बात। फिर धीरे धीरे एक जो सवाल उठते थे रहस्य वाले, देव देवता और वो, तो ये अशोक गोपाला जी वाली जो शिविर हुई उसमें परमाणु का गठन पूर्णता पूरी तरह से पता हो गया और सृष्टि में जो उदातीकरण वो सब हो गया। तो 50% क्वेश्चन है वो निकल गए। अब कोई भी ऐसी अंधश्रद्धा या कोई बात आती है तो नॉर्मल लगता है। पहले तो क्या था कि कुछ अंदर जांचने का मन कर रहा था, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। और दूसरी एक बात ये हुई कि अब संबंध को हम देख सकते हैं। और स्टूडेंट में भी पहले से भी मैं तो मेंटरशिप और वो सब करता ही था पहले। अभी क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन लेके या कोई करके आता है तो उसको टाइम देने में हमें माइंड में ये ऐसा नहीं लगता कि हम एक्स्ट्रा टाइम दे पा रहे हैं या देना है, मुझे दूसरा काम है, उसको दे पा रहा है निर्विरोध स्थिति में। कोई भी अगर डाउट लेके आता है और दूसरा कोई भी क्वेश्चन है ऐसा है तो। और दूसरा ये फ़र्क पड़ा कि अभी आपने जो बोला था लक्ष्य, तो वो मन में ऐसे ही चलता रहता है कि भाई परिवार में मुझे देख के या मेरे आचरण को देख के परिवार में और मेरे परिवार को देख के कुछ समाज में तो फ़र्क आए मीन्स हमको देख के कोई इतना तो पूछे कि भाई आप क्या करते हो। जैसे हम गांव में दूसरी अलग अलग वो योगेश्वर विद्या और वो सब चलता है। पहले सोचते थे कोई शर्ट देख के पूछे, तो प्रभात फेरी कोई आचरण देख के पूछे। शिफ्ट तो हुआ है ना। और दूसरा एक ये लगा है कि सभी जो दर्शन और सब जो कहा गया है तो उसमें थोड़ी थोड़ी साम्यता है। ऐसा नहीं है कि पुराने जो हम पुस्तकें पढ़ रहे थे, पुराने जो देवी देवता का मान रहे थे, उसमें पीछे लॉजिक जो है ना वो क्लियर होता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि भाई ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा जो लॉजिक है ना वो क्लियर होता जाता है, किसी के प्रति विरोध नहीं होता है। विरोध नहीं। अभी भी मेरे घर में जो आस्था प्रदान है तो उसमें भी मैं सहयोगी रहता हूँ, जो पूजा विधि करता हूँ। मैं भी संस्कृत 2-3 श्लोक हम डेली बोलते हैं तो उसी हिसाब से चलता है। ऐसा निर्विरोध नहीं लगता। मम्मी बोलती है कि भाई आप ये पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि उसकी मान्यता है। मैं कल ही अहमदाबाद से आया तो बोली कि भाई मैंने 2 दिए माने थे, अच्छा वापिस आ जा, तो कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसका ठीक है ना भैया, माँ को प्यार करते हैं, जो माँ कहती है वो कर देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो सब आया है। और श्रम वाला जो पार्ट है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं श्रम तो पहले से करता ही था, लेकिन निर्विरोधिता बनती जाती है कि देखो जहाँ प्यार नहीं है ना वहाँ लॉजिक काम करता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लॉजिक आता ही नहीं बीच, है ना। जब आप शादी के पहले प्यार करते हो तो वहाँ कहाँ लॉजिक लगाते। जो बोलती है कर डालते। तो उसके शादी के बाद लॉजिक लगाते। इसका मतलब तो प्यार में कमी आ जाती। वो बात। हाँ जी, बढ़िया। नमस्ते सर। सर हमारे कॉलेज में एक ये VSC चलता है, वैल्यू एडेड कोर्स। तो उसमें ये लाडवा सर ने शुरू करवाया, तो उसमें मैं भी एक बैच लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ पता नहीं है या उसको वो भ्रमित है, इतना जैसा मान रहे ऐसा मुझे लग रहा है। इतने भी वो लोग भ्रमित नहीं है,
क्योंकि उसमें हमारा एक लक्ष्य ये रहता है कि बच्चे आके बोले, कुछ भी भाषा में बोले, गुजराती में बोले, उसको नाम हमने ऐसा दिया है कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन आपको मतलब आके बोलना है, उसमें कुछ लिखाना और ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उसमें हमने एक मेरा एक ये है कि हमारा काम ये होता है कि सरलीकरण करना है, जो भी है उसका सरलीकरण करना है। तो हम टास्क के थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट पार्लियामेंट जैसा टास्क एक रखा था। तो उसमें एक बच्चा था जो मतलब वो एक उसकी एक राजकीय पार्टी होती है, फिर उसको प्रचार करता है। तो फिर बच्चे उसको क्वेश्चंस पूछते हैं बाकी लोग कि क्या करेगी आपकी पार्टी, और वो सब चल रहा है। तो उसमें एक बच्चे ने अच्छा बोला था कि हम है ना हैप्पीनेस क्लब खोलेंगे और उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि कैसे मतलब ये हैप्पीनेस को हम हैप्पीनेस ला सके ऐसा। तो मतलब तब मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि इन लोगों के दिमाग में भी कुछ ऐसा ना ऐसा चल रहा है। भले उसको मतलब पता नहीं हो सकता है कि उसको नहीं पता होगा कि क्या हैप्पीनेस है, कैसे आती हो, मतलब लेकिन है तो सही उसके दिमाग में ऐसा कुछ पड़ा हुआ। तो ये इतना भी चैलेंजिंग नहीं होगा जब हम अच्छे एक्सपर्टाइज के साथ जाएंगे तो, ऐसा मानना है मेरा। ठीक है, बिल्कुल। और मेरा पहले और मेरा मैं पर्सनल कहूँ तो मुझे लगता था कि ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जैसा है जीवन विद्या, क्योंकि ये मतलब प्रोफेशन है टीचिंग का और फिर अभी आगे इसमें ही रहना है, तो ऐसा लगता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि पर्सनल रिक्वायरमेंट भी है, ऐसा भी लग रहा है। फिर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये सोशल रिक्वायरमेंट है, और आज ऐसा भी लगा कि ये तो मतलब लाइफ की रिक्वायरमेंट ही यही है कि इससे कम में तो होगा ही नहीं। और हमने अभी जो बात की तो उसमें ये अप्लाई करने की, तो उसमें मेरा एक व्यू थोड़ा सा ऐसा है। मैं एक्चुअली सर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, और मैं ट्रेनिंग, मेरा कोर ये है कि मैं ट्रेनिंग देखता हूँ। मैं ट्रेनिंग मतलब हर डिपार्टमेंट में मेरा ट्रेनिंग का सेशन होता है। तो मान लो ये मेरा मतलब ये मुमुक्षा समझो कि हमने जिज्ञासा ऐसा समझो कि मान लो हमने ये अप्लाई कर दिया और हमको ह्यूमन के हिसाब से अच्छे ह्यूमन मिल गए, लेकिन अभी जो हमारा लेकिंग हो रहा है स्किल के डिपार्टमेंट में, तो स्किल वाला पार्ट रह गया। ऐसा हो सकता है मान लो 10 बच्चे से हो गए कि स्किल के डिपार्टमेंट में वो रह गए और इसमें उन लोगों ने अच्छा कर दिया, तो वो हो सकता है ऐसा कि आगे वो शोषित बन के फिर है, ऐसा मानना है मेरा। क्योंकि ऐसे लोगों का दुरुपयोग होता हुआ मतलब दिखा भी है, देखा भी है, सुना भी है और समझा भी है। तो ये एक मेरा प्रश्न है। आपका सोचना पुराने तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा चीज़ कम से कम ऐसा है कि इस पूरे प्रोसेस से गुजर के किसी को सही समझ में कब आएगा, थोड़ा आगे आएगा, पीछे आएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन कम से कम उसको गलती पकड़ने वाली आंख तो उसकी खुल जाती, उसके बाद कोई इसका शोषण तो नहीं कर पाएगा। वैसे ये इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए मैं मतलब ठीक है, अभी आप मैच्योर व्यू नहीं दे सकता। हाँ, नहीं मैं कम से कम हाँ उसको ये तो समझ में आ जाता है कि तो इसमें हम किसी को कंडीशन नहीं बना रहे हैं। देश सेवा, समाज सेवा, उसके लिए आपको तन मन धन लगाना है, ऐसा बिल्कुल तैयार नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होना तुम्हारी ज़रूरत है, अपने तन मन धन का अपनी खुशी के लिए सदुपयोग करना तुम्हारी ज़रूरत है। सही को समझो, सही जियो। कोई उपदेश नहीं, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं दे रहे हैं, बल्कि डीकंडीशन कर रहे हैं। तो कहने वाले की योग्यता में कमी है, तो फाइनली वो कहते कहते फिर कुछ और कहने लगता है। इसलिए जो बार बार मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट से बात ना करो उसमें कि आप क्या क्या बोल दोगे आपको पता नहीं है, आपके अंदर कौन कौन सा टेप रखा हुआ है, तो उसके लिए मना करता हूँ। यदि हम कुछ नहीं कर सकें, हमारी योग्यता में भी कमी है, लेकिन स्टूडेंट्स को सुन भी सकें तो भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। उनको बोलने का एक प्लेटफॉर्म ही दे सकें तो भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपका डर ठीक है, पर ऐसी
संभावना, यदि हमारी तैयारी है तो नहीं। हाँ, स्किल पार्ट अच्छा करना पड़ेगा भैया। स्किल पार्ट ना व्यवस्था की चीज़ है। हाँ, उसके स्किल पार्ट जो भी अवेलेबल है उसको ज़्यादा मन से करेगा, जिम्मेदारी समझेगा। ये हमने होता हुआ देखा है। एक बार आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार होता है तो फिर जो भी कुछ अवेलेबल है उसको ठीक से करता तो है। हाँ जी। और जी भैया प्रणाम। अभी तक एंट्री होने के बाद भी मेरे मन में थोड़ा ऐसा था कि जो अगर बदलना है तो मुझे कहना होगा, घर में परिवार में मैं कहूँगा और वो कर देंगे, मान जाएंगे। लेकिन अब स्थिति ये बन चुकी है कि मुझे जीना है, प्रमाणित होना है, और उससे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं मुझे कि मैं अब कहने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, मैं खुद करता जाता हूँ और सही क्या है गलत क्या है अंदर ही अंदर चेंज होता जाता है और सामने वाला अनुकूल स्थिति सामने आती जाती है। तो ये ऐसा गोपाला जी आए थे उसके बाद में भी थोड़ा चेंज आया, शिफ्ट आया कि सामने वालों को मानव के रूप में देखना है और दूसरा माइंड में प्रयोजन रखना है कि किस प्रयोजन से हो रहा है और सामने वाले को मानव कंसीडर करके करेंगे काम तो सब सरल होता जाएगा। तो सारे सॉल्यूशंस धीमे धीमे आते जा रहे हैं। और मेरी जो शुरुआत हुई थी जो जर्नी, तो उस हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा लाभार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता से भी कट होके बैठा था। बड़ौदा में मम्मी पापा थे जिनसे मैं जाता नहीं था, मिलता नहीं था। तो सह अस्तित्व है, बत्ती जल गई और फिर शुरुआत ऐसी हुई कि आज मेरा जन्मदिन और माताजी सामने से फ़ोन करके आशीर्वाद भी देते हैं। और 3-4 साल में पूरा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है जीवन में। तो अगर बेनिफिट हुआ है किसी को तो सबसे ज़्यादा मुझे हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लास्ट में बोलने वाले टैंक सर। बहुत चेंजेस मुझे फील हो रहा है और विवाद काफ़ी कम हो गया है। और मैं अभी जैसे नहीं होता है दूसरों की गाड़ी से प्रभावित नहीं होना, लाइक ऐसा अभी होता है। और बच्चों को भी समझाते हैं कि व्हाट वी रिक्वायर इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरे की गाड़ी देख के हमें कुछ ऐसी गाड़ी लेनी है, वो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका यूज़ इम्पोर्टेंट है। मीन्स ऐसा भी फील होता है। और विवाद काफ़ी कम हो गया है और बात को समझ सकते हैं और फिर हमारी कमी भी हम देख सकते हैं। एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर बट आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई फील लॉट ऑफ चेंज। विवाद काफ़ी कम हो गया है और थोड़ा अभी हमारी कमी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम रास्ता ढूंढते रहते हैं। और हर बार ये प्रोग्रामिंग तो चलता ही रहता है। वो इट इज़ नॉट ए मोमेंट, इट एवरी डे एंड एवरी नाइट दिस प्रोग्रामिंग इज़ गोइंग ऑन। वेन एवर वी आर थिंकिंग, हम जब सोते हैं तो ये चलता ही रहता है कि हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है। हम अपने आप को जांच सकते हैं और देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम सब लोगों की गाड़ी पे सब लोगों की जैसे एज ए पार्ट ऑफ क्राउड वी वर गोइंग। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अवरसेल्फ एज ए सेपरेट एज ए क्राउड, कि वी कैन आइडेंटिफाई कि वेयर वी आर गोइंग, एटलीस्ट वी कैन चेक अवरसेल्फ। जी, दैट इज अ चेंज, आई थिंक सो। बढ़िया। डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। नहीं संभाल। मैंने लास्ट शिविर में आपको डॉक्टरेट की डिग्री देने का प्रपोज किया था, इसलिए बोलता हूँ। हाथ में इंस्टीट्यूट से दिलवाना तब मानेंगे। लास्ट नवंबर में आपकी शिविर मैंने अटेंड की थी, पहली शिविर। उसके पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और अपने आप से ही चला जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बात गलत है। फैमिली में संवाद नहीं हो रहे थे, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा था। अलग अलग रूम में सभी अपने अपने काम निपटा रहे थे। लेकिन 2-3 शिविर के बाद ये संवाद भी बन रहे हैं और ये जो पर्सनल अध्ययन जो 1 घंटे का होता है वो डेली में अटेंड करता था। तो इससे सब शब्द से अर्थ की जो जर्नी है वो थोड़ा थोड़ा आगे चल रही है। और अभी तो एज हो गई है रिटायरमेंट की, 2-3 महीने बाकी है। मैंने स्वामी जी को स्किल वाला जो पार्ट है उसमें बहुत स्ट्रेस किया। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी डाल दिया है स्वामी जी के पास बच्चों को स्किल वाला पार्ट देने के लिए। मैंने टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ ड्रग लाइसेंस लेके कैंपस में ड्रग लाइसेंस लेके छोटा यूनिट स्टार्ट करने का प्रपोज कर दिया स्वामी जी को। और स्वामी जी के एक्टिव कंसिडरेशन में है, जिससे स्किल वाला जो पोर्शन है फार्मेसी का पर्टिकुलरली, तो वो जब 4th-5th सेमेस्टर से जब स्टूडेंट्स
उसमें एक्सपोज होंगे तो एक्सपोज होने के बाद उसका प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका लाइसेंसिंग है, रिन्यूअल है, मार्केटिंग है, सबका उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैंने स्वामी जी को बोला साहब मैं ये टेबलेट तो मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है स्टूडेंट्स को जो सिखाने का, और दूसरा कि जो पुअर पीपल हैं, पुअर पेशेंट हैं, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो उसने बोला, स्वामी जी ने बोला कि मैं मार्केटिंग मैं करूँगा, ये जो जन औषधि स्टोर हैं उसमें जितने भी मेडिसिन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे बहुत कम रेट पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे पुअर पीपल को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो स्वामी जी के एक्टिव कंसिडरेशन में मैं सोचता हूँ कि वो पूरे जो मीन्स शॉर्ट टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी बढ़िया। और कोई? नमस्कार भैया। जो करीबन 3 साल पहले पहला शिविर किया था, बाद में अभी फरवरी से यहाँ अध्ययन पे मैं आ रहा हूँ बड़ौदा से, तो आई थिंक काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले तो मेरे जो सोचने का पैटर्न था बहुत कॉम्प्लेक्स था, कुछ स्पष्टता नहीं थी उसमें। तो अभी धीमे धीमे वो स्पष्टता आ रही है कि भाई कैसे कोई भी चीज़ को कैसे पहले सोच समझ के किया जाए। पहले कुछ भी करते थे अपने लिए करते थे, आगे उसका इफ़ेक्ट क्या है वो पता नहीं चलता था। मीन्स आजू बाजू के एनवायरनमेंट में घर पे कोई भी डिसीजन लेके या कोई भी जो भी बात करते थे उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता था, उसका क्या बाई इफेक्ट होगा, वो साइड इफेक्ट होगा, वो भी पता नहीं चलता था। तो अभी शांति से सोच समझ के करते हैं, जो भी करने की कोशिश करते हैं कि जो भी करे वो सोच समझ के करे कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है या सही है कि नहीं। एटलीस्ट वो सोचने की पैटर्न थोड़ी बदली है कि भाई कोई चीज़ को कैसे किया जाए। दूसरा आई थिंक मेरे में जो चेंज आया वो मुझ में डर बहुत था। आई थिंक मैं वो भी शेयर कर रहा था, मान भाई था या जो डर था वो काफ़ी कम हो रहा है, उसकी वजह से मुझे बहुत तनाव भी रहता था। तो वो उसमें से अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी उसमें से पूरा बाहर तो नहीं आया हूँ, लेकिन एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि क्या रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और उसमें थोड़ा एनालिसिस और ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली। जी जी बढ़िया बढ़िया। इश्यूज़ तो बहुत है, अभी इतने सारे इश्यूज़ दिखते हैं कि मुझे कभी भी ऐसा हो जाता है कि सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जब हम सोच को देखते हैं, अपनी प्रवृत्ति को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने सारे इश्यू कब ख़त्म होंगे। मीन्स वो ऐसा कभी कभी वो मोटिवेशन कम भी हो जाता है कि भाई ये इतने सारे हैं तो कब होगा, और कभी कभी वो ऐसा हो जाता है कि जल्दी से करना है, तो उसमें कभी वो कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। और बाकी घर में वो मीन्स काफ़ी चेंज आ ही जाता है सब जगह, घर पे है या कंपनी में है। तो मे बी ये दोनों चीज़ों में वो डर, और जो अभी हम खुद के लिए भी नहीं करना है, मीन्स अभी सब सोच के किया जाए, वो ऐसा अभी मीन्स अभी पूरा सोचने का पैटर्न, समझने का पैटर्न धीमे धीमे अभी बिल्ड हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, आगे दीजिए। वो अपने जीवन विद्या का अभी वो बच्चों में इम्प्लीमेंट करने का हम सोच रहे थे ना, तो उसमें मुझे अभी ये क्लिक हो रहा है कि अभी बच्चों के पास है ना 2 या 3 घंटे पर डे रहता है एवरेज, उसको कुछ भी अलग से काम करने के लिए। उसमें जो वो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट 2 या 3 घंटे ड्यूरिंग द कॉलेज? नहीं आफ्टर द ड्यूरिंग द डे, क्योंकि उसको बाकी सारे क्लासेस और ये वो सब बहुत इतना होता है। तो ये हम होमवर्क बेस या ऐसे करने के बजाय कुछ ऐसा सोचे कि क्लास में आने से पहले कुछ भी नहीं, क्लास में जाने के बाद कुछ नहीं। मान लो जैसे ये 12 या 16-15 मॉड्यूल है, तो एक दिन में कोई एक दिन रहेगा, उसमें एक मॉड्यूल पूरा इसमें कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, वो मॉड्यूल मतलब वो जो हम रिमार्क्स की और मार्क्स की और ऐसी बात कर रहे थे ना, उसमें तो वो एक ही दिन में 2 घंटे या 3 घंटे रहेगा, कोई उसको एक्सप्लेन करेगा। फिर सेशन ख़त्म होने के बाद ही सबसे वो पूछा जाएगा फीडबैक के थ्रू, या फिर ऐसे कि आपने क्या समझा, क्या सोचा से। तो उससे क्या होगा कि वो सुनेंगे भी अच्छे से, और उसको एक ये भी रहेगा कि ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, जाने के बाद कुछ नहीं करना है। और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसा मतलब प्रीफर करता हूँ, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रीफर करता हूँ कि अभी स्किल वाला पार्ट डेवलप करने में इतना टाइम लगाना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट और इधर बेसिक एक मिनट सर, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ सेमी अर्बन या रूरल बच्चे आते हैं जो मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मैं
नहीं मानता हूँ कि उसके पेरेंट्स भी ये प्रीफर करेंगे शायद, ऐसा मेरा मानना है। ना भी हो, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा हो सकता है। उनको घर पे जाके असाइनमेंट करके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, लेकिन अगर 2 घंटे हो गए तो जो भैया बोले ना कबीर भैया के, वहीं पे ही सॉल्व हो जाए कि भाई असाइनमेंट कराएं, वहीं पे फीडबैक उनका हो जाए, वहीं पे चेक हो जाए और वहीं पे उनका रिमार्क एक असाइनमेंट का हो जाए। ऐसे 6 वो बता रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार से में हम असाइनमेंट देते हैं और नेक्स्ट टाइम वो घर पे जाके करके आते हैं, ऐसा है ना भैया? तो वो अगर भैया ने जैसे बोला कि 1 घंटे के बजाय 2 घंटे हो जाते हैं तो हो भी सकता। वो एक पार्ट है, और बहुत मैकेनिकल लिखने जैसे चीज़ इसमें ना किया जाए। कोई तंग करने वाला काम कोई नहीं किया जाए। थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करना और सोचना समझने का काम करना और उसको व्यक्त करना और उस पर कोई प्रोजेक्ट वो अपनी स्वेच्छा से करें, ये पूरा काम विलिंग चले। ऐसा ही है प्रोजेक्ट में, ऐसा ही है प्रोजेक्ट में, ऐसा ही देते हैं कि आपको कोई अच्छी बुक लगे या अच्छी कुछ डॉक्यूमेंट्री लगे या आपके जो परिचय शिविर के वीडियो हैं या कुछ भी, उनको जो भी सही लगता है उसको और इनको कंपैरेटिव करके वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसको कोई बर्डन नहीं लगता है वो करने में। चलिए, हाँ जी। एक सजेशन है सर, जो हमारे फार्मेसी में जो पीजी रहता है एम फार्म में, अबाउट 23 ब्रांचेस हैं। इस ब्रांचेस में एक सब्जेक्ट कंपल्सरी कॉमन रहता है, एनालिटिकल टेक्निक। तो पीजी में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का एक सब्जेक्ट कंपल्सरी क्यों ना कर दिया जाए? 3 घंटे का पर वीक 3 घंटे का लेक्चर रहता है, 3 लेक्चर रहते हैं उसके। तो सिलेबस इसे फ्रेम किया जाए कि जैसे 3 घंटे का एवरी वीक 3 घंटे, मीन्स सेमिस्टर जो है 15 वीक का, तो 45 लेक्चर्स एक बुक का या एक सब्जेक्ट का डाल दिया जाए तो कंपल्सरी हो जाता है। वही सब सजेशन लेके बात करना पड़ेगा। चलिए, कुछ लोगों ने बुक्स अपनी बैग में रख ली हैं, तो उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि टाइम, हाँ ये है वही। तो आज का कैसा रहा? 7 चैप्टर पढ़े। है कल जैसा आप लोग कहें। नहीं, मेरी तो कोई मेरा 9-20, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप चाहते हो। मैं तो चाहता हूँ सत्र आप ही चलाएं। है पॉइंट को केंद्र में रख के इसको पढ़ें ताकि थोड़ी क्लैरिटी बने। अगर वो थोड़ा सा, हाँ जी। तो कितने लोग हैं जिन्होंने ये बुक पहले पूरा पढ़ लिया है? तो जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है वो कल ये शेयर करेंगे कि पूरे बुक का फ्लो कैसे जाता है ना, और पूरे बुक को पढ़ने में हम क्या ध्यान रखें और हमको उससे क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक। राकेश भाई की थकान उम्मीद करते हैं कल तक उतर जाएगी। राकेश भाई सम्मेलन में काफ़ी जिम्मेदारी के साथ रात को भी कल 3 बजे पहुँचे। ठीक। तो मेरा ये सोचना है कि मैं भी आपके सत्र में शामिल होना चाहता हूँ। इस बार ऐसी सोच के आया हूँ, है ना। तो कल सत्र राकेश भाई चलाएंगे और यहीं से शुरू करेंगे कि आप लोग की शेयरिंग से शुरू करेंगे। राकेश भाई के अलावा जिन लोगों ने बुक पूरी पढ़ी है, 5-5 मिनट की शेयरिंग कि पूरी बुक का फ्लो कैसा है और उसको पढ़ते समय मुझको क्या मिलेगा, मैं क्या ध्यान में रख के पढूं, है ना।
उसके बाद राकेश भाई जो भी आज के डाउट्स हैं उनसे शुरू करेंगे और मैं उपलब्ध रहूँगा। ठीक है राकेश भाई? ठीक है। 9:20 ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से स्वीकार है। आप पढ़ के बता दो। चाल से कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जितने डाउट्स हैं सामने लिख दिए? नहीं लिखे? तो जितने डाउट्स हैं लिख दो एक बार। डाउट्स लिख दो और कल ये डाउट्स आप लोग क्लियर करोगे। हाँ? बोले बोले फटाफट बोलिए। बोलते जाइए फटाफट।